हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं राकेश कुमार तो आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे कट ऑफ के ऊपर, तो वो आज आपके लिए लेके आया हूं मैं और उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो डिस्कशन, जो बच्चे बोल रहे थे कि कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपका जो रिजल्ट का जो आपने बताई थी, डेट प्रोवाइड करवाई थी, उस पर रिजल्ट नहीं आया। ऐसा कुछ पहले वीडियो आप व्यूज के लिए करते हैं, तो ऐसा आप हमेशा ये चीज का ध्यान रखें। जब भी हम कोई आपको एनालिसिस करवाते हैं, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो इस ऐसे नहीं प्रोवाइड करवाते कि कुछ भी उठा के डाल दिया। अब आपको पता, मैं हमने बोला था 17 मार्च तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चों के रिजल्ट वो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 20 मार्च को तो नहीं आएगा, 30 को भी नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा। मतलब अलग अलग ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं उनका। ठीक है। तो और उन कमेंट से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी थी हमने दे दी। आपको अगर वो अच्छी लगी, आपने लाइक शेयर किया, कई ने सब्सक्राइब किया, अच्छी बात है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो आपका ये है कि आप तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचानी है। ठीक है। अपना जो यूट्यूब का जो यूट्यूब गुरुकुल एकेडमी का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उससे अपन ने क्या करता है, ओनली एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो चैनल बना रखा है। ठीक है। बाकी हमारा जो मेन है कि हम नॉर्मली तो ऑनलाइन क्लासेस तो चलाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा रहता है हमारा सिस्टम। ठीक है। और हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के अलावा जो ऑफलाइन क्लासेज है उनमें बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अभी 3 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो वीडियो में मैंने बोला था कि कट ऑफ, डिटेल्ड कट ऑफ लेके आऊंगा, तो लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले एक जो समस्या आ रही है बच्चों के क्या समस्या आ रही है कि सर हमारा जो वीडियो है, जो काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या, हमने करना एक्सेप्ट था, उसके आगे जो एग्जिट था उस पर क्लिक हो गया गलती से, और फिर उसमें दिक्कतें आ गई कि अब वापस से कैसे उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपके प्रॉब्लम हुई है वो आपको यहाँ पे ये वाली जो मेल आपको दिखाई दे रही है, admission@sainikschools.society.in, इसके ऊपर आपको मेल करना है कि मेरे पास, मैंने जो ये है गलती से कर दिया, तो आप इसको वापस से मेरे को ये पार्टिसिपेट करने का मौका दें और इसको ओपन करें, ताकि मैं उसमें रिकंसिडर या फिर जो अपना एक्सेप्ट कर पाऊं, ताकि मेरे को ये सीट अलॉट हो सके और मैं मेडिकल के लिए आगे जा पाऊं। ठीक है। तो ये समस्या आपको, अब आप कई बोलेंगे सर ये वीडियो में डालने की क्या जरूरत थी। अरे वीडियो में डालने की जरूरत इसलिए थी कि समस्या सबके नहीं है, पर किसी के समस्या उसके तो हेल्प हो रही है ना। ठीक है। तो ये वाला आप ध्यान रखना है कि admission@sainikschools.society.in, इस पे क्या करना है, आपको मेल करना है कि सर हमारा गलती से एग्जिट हो गया था, तो उसको वापस ओपन किया जाए। ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे जो सैनिक स्कूल पुंगलवा है, जो सैनिक स्कूल पुंगलवा है उसके कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी सैनिक स्कूल, जिन्होंने भी सैनिक स्कूल पुंगलवा चूज किया है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी कट ऑफ क्या रही है और अभी क्या करना है किस बच्चे को। और मैं वो डिटेल भी प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको तो सेकंड काउंसलिंग होनी है। ठीक है। राउंड 2 होना है, तो उसके अंदर आपको करना क्या है। ठीक है। और मतलब कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना है और कौन सा नहीं करना है वो भी देखो। जो सैनिक स्कूल पुंगलवा है अपना, वो कहाँ पे, अपना नागालैंड में है, और उसका होम डिफेंस का जो कट ऑफ गया है 198 मार्क्स गया है। कितना गया है? 198 मार्क्स गया है किसका? होम डिफेंस का। और जो उसकी रैंक है बच्चे की, वो है 20,858। ठीक है। तो अब नॉर्मल सी बात है कि इससे जितने भी बच्चे नीचे, सॉरी, जो ऊपर वाले बच्चे हैं, वो सभी क्या है, सिलेक्टेड हो गए किसके लिए? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद देखो, जो होम एसटी वाले बच्चे हैं, उनका ओनली कितना गया है? बॉयज का कट ऑफ गया ओनली 100 मार्क्स। क्योंकि नॉर्मल अगर SC ST के लिए जो बेनिफिट रहता है कि उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते हैं, बाकी अदर जो कैटेगरीज है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है अपना 40% होता है, वो क्वालिफाई करना ही पड़ता है, अदरवाइज आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अभी ये देखो, होम स्टेट वाले हैं तो इनका 100 मार्क्स गया है कट ऑफ। और ये जो भी जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है, मैंने एनटी की साइड से ली है। तो ऐसे नहीं है कि मैंने अपने मन से कुछ बनाया है। ठीक है। या मैंने कहीं से पोल करके लेके आऊं, मैं न तो कोई पोल करके लेके आऊं, कुछ भी नहीं करके लाऊं, डायरेक्ट आपकी एनटी साइड से मैंने डाटा कलेक्ट किया और फिर आपके लिए डिटेल वीडियो बना रहा हूं। तो
होम स्टेट जो एसटी है उसके लिए आपको पता है 100 मार्क्स गए हैं और उसमें से ये है। और गर्ल्स के लिए जो मार्क्स गए हैं 142 मार्क्स वाली जो बच्ची है उसने क्या किया है, वो अभी जो अपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसमें उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। बाकी और उसकी जो रैंक है वो 63,223 है। ठीक है, तो ये वाली ये रैंक्स पता चल चुकी है आपको। अब इनसे आपको करना क्या है, नॉर्मल सी बात है कि अभी एक नंबर अगर आप नीचे लेके चलते हैं, अब जब आपने वो देखी होगी 6 क्लास का जो रिजल्ट आया था उसकी पीडीएफ आपने देखी होगी, तो ये जब भी एक मार्क्स को अगर आप देखते हैं तो एक मार्क्स के अंदर बच्चे हैं वो लगभग आपके 500-600 बच्चे एक मार्क्स पे हैं। ठीक है, एक मार्क पे बच्चे कितने हैं, ओनली 1 मार्क में ही 600 बच्चों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि कट ऑफ तो आपकी क्या रहनी है, ऐसे नहीं है कि भाई एकदम ये लो 20 मार्क्स नीचे आ गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी ये 100 तो अगली वाली जो कट ऑफ आएगी, ठीक है, होम एसटी की, तो उसमें लास्ट आपका 5 मार्क्स का क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप बोले 20, 30, 40, 50 ऐसा कुछ डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो आपको नॉर्मल सी बात है 5 to 10 मार्क्स ऐड करके चलना है कि हाँ 5 to 10 मार्क्स उसके आप सॉरी ऐड का सब्ट्रैक्ट करके चलना है कि हाँ इतने मार्क्स अगर यहाँ पे है तो मेरे को ये स्कूल चूज करनी है। तो अपन लेके चल रहे हैं होम स्टेट का जो यूएन है अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए 104 गया है। तो ये मान के चलो इसका 94 वाले बच्चे हैं वो भी आराम से होम स्टेट में अब की बार हो सकता है। ऐसा मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा एकदम श्योर नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ हो ही जाएगा, बट ये है कि हाँ जो एक अपना होता है कि हाँ इतने में तो हो जाना चाहिए, वो वाली बात। बाकी इसकी जो रैंक आप देख ही पा रहे हैं 195 यहाँ पे गर्ल्स की गई है, किसकी, होम स्टेट अनरिजर्व जो कैटेगरी है अपनी उसकी, और उसके बाद ये वाला इसकी रैंक है ही। ठीक है, तो अब अदर स्टेट की बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि बच्चों ने क्या है कि जैसे पुंगलवा है तो वहां पे क्या लगाए हैं अदर स्टेट से फॉर्म्स लगे हैं। तो पुंगलवा के देखो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में कंसिडर किए गए हैं उनकी बात देख लें अब। तो कर्नाटका है, तो कर्नाटका है उसका क्या अदर स्टेट जो है उससे जो ऐसी कैटेगरी है उसका जो बॉयज है उनका कट ऑफ गया 198, कितना 198 है। और उसकी जो ये रैंक आप देख ही पा रहे हैं, और जो गर्ल है उसका कितना है 202, जो लास्ट गर्ल है उसका ये स्कोर उसने किया है। तो ठीक है, तो आपको यही देखना है कि जैसे कर्नाटका है, अब कर्नाटका के जो बच्चे हैं अदर स्टेट एससी से है, अदर स्टेट एससी से अभी ये भी है। ठीक है, और इस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं 233, बट ये है कौन से स्टेट से, मणिपुर से। तो ये मान के चलो 233 से जो बाद में जो बच्चा लगा था वो लास्ट जो 198 वाले बच्चे थे उससे ऊपर वाले जितने भी अदर स्टेट से बच्चे थे वो जो एससी कैटेगरी से थे उन सभी का वहां पे राउंड फर्स्ट में कंसिडर किया गया है। फिर देखो यूपी है, अपने यूपी से जो डिफेंस कैटेगरी से बच्चा गया है, जो बॉय गया है वो 244 है, उसका क्या है मार्क्स 244, और जो गर्ल गई है उसका 243 के अंदर जो गर्ल है उसके वो वाली बच्ची ने क्या किया है अदर स्टेट डिफेंस से वहां पे क्वालिफाई किया है। उसके बाद देखो जो यूपी का जो अदर स्टेट ओबीसी है वो कितने मार्क्स पे गया 249। अभी भी एक ही बात बता रहा हूं आपका, ये मान के चलो जो सेकेंड राउंड होगा उसमें ये मान के चलो कि आपका लगभग 10 मार्क्स का डिफरेंस ही रहना, ज्यादा नहीं होना है। अभी ये कितना है देखो, अब देखो यहाँ पे 244 है तो लगभग ये मान के चलो 230 से अबव वाले बच्चे ही सेकेंड राउंड में क्वालिफाई होने हैं। ठीक है, 230 से अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि नीचे भी वाले बच्चे भी आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो 240 है तो इसमें 249 है तो आपका ये मान के चलो 253 से अबाव वाले बच्चे ही अगर यूपी स्टेट से हैं, अदर स्टेट ओबीसी से उन्होंने सैनिक स्कूल अपने पुंगलवा के लिए अगर उन्हें अप्लाई करेंगे तो हाँ हो सकता है। ठीक है, फिर भी ध्यान रखना आपको। बाकी अभी तो एनालिसिस करवा रहा हूं, अभी तो काफी अपने 33 सैनिक स्कूल्स हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूं, आपसे वादा जो किया था। ठीक है, उसके बाद देखो अदर स्टेट जो जनरल की कट ऑफ गई है 258 जो मार्क्स है वो वाला बच्चा यहाँ पे क्या हुआ है क्वालिफाई हुआ है। मणिपुर से देखो, मणिपुर से जो बच्चे आए
उनमें अदर स्टेट ओबीसी का जो बच्चा है उसका 250 मार्क्स, ठीक है, 250 मार्क्स से नीचे वो ऊपर वाले बच्चे ही इसके लिए क्वालिफाई हुए। अदर स्टेट में, अदर स्टेट एससी के अंदर जो मणिपुर है वहां से अभी ये बताया था आपको, तो अब बच्चों का कंफ्यूजन ये भी रहता है कि सर ये भी अदर स्टेट एससी और ये भी अदर स्टेट एससी है, तो अदर स्टेट एससी की मान लो कि वहां पे 2 या 3 सीट्स हैं, तो अब ये बच्चा आ गया, इसके बाद अगर ये वाला बच्चा ही है तो वो इसको ही कंसिडर करेंगे ना यार, तो ऐसे नहीं टेंशन लेना। बस ये है कि मणिपुर के लिए जो बच्चे थे उनमें 233 वाला बच्चा उन्होंने कंसिडर किया। उसके बाद अदर स्टेट एससी में 233 वाला बच्चा कंसिडर किया गया है। तो ये मान के चलो आप कि जितनी भी अपनी कट ऑफ है जो भी है सारा सिस्टम आपको यही मान के चलना है कि लगभग इतना ज्यादा उलटफेर नहीं होना है। अभी देखो अदर स्टेट ये हो गया, अदर स्टेट जनरल के देखो, अदर स्टेट जनरल की जो पुंगलवाई की जो कट ऑफ गई है वो आपकी कितनी गई है, 254 गई है, कितनी 254। और जो गर्ल्स के लिए गई हैं अदर स्टेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो गई है अपनी 266। उसके बाद जो अरुणाचल से बच्चे हैं एसटी, जो बच्ची है अपनी गर्ल है उसका अदर स्टेट जो एसटी से बच्ची है उसका मार्क्स कितना है 183 से जो ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं, बच्चे नहीं बच्चियां हैं, उनका क्या है पुंगलवा में उनका क्वालिफाई हुआ है। फिर एमपी से जो बच्चा है उसका 203 के अंदर वो वहां से एससी कैटेगरी से क्वालिफाई हुआ है। तो मैं सभी की ओनली आपको कट ऑफ्स बता रहा हूं जिनसे क्या आपको ये पता चल सके कि हाँ ये वाली जगह से इतना अपना मार्क्स गए हैं। तो ये मान के चला मैंने बताया 10 मार्क्स का आपका डिफरेंस है, तो ये मान के चलो हाँ कंसिडर कर सकते हैं वहां से। क्यों? क्योंकि मान लो कि इससे जस्ट नीचे आप ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे अभी आया था 233 से सीधा 198, तो आपको पता है इसमें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आ गया, हो सकता है इसमें एक आधे बच्चे और होंगे। तो अदर स्टेट में ऐसा होता है, होम स्टेट में ऐसा नहीं होता है, अदर स्टेट में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, आगे देखो अभी देखो ये आपका उत्तराखंड से जो बच्चा गया है अदर स्टेट एससी के लिए उसका मार्क्स कितना है 212। ऐसे राजस्थान के हैं, राजस्थान में जो डिफेंस कैटेगरी से गया है बच्चा, मान लो वहां पे डिफेंस कैटेगरी में सीट्स 1 है या 2 है जो भी है, उन पे जो बच्चा गया है उसका 251 मार्क्स से क्या हुआ है उसने क्वालिफाई किया है। उसके बाद अदर जनरल है, जो अदर स्टेट से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 255 में वहां पे उन्होंने क्या किया है, कहाँ से है, जो राजस्थान से जो बच्चे हैं उनमें 255 वाले जो अनरिजर्व कैटेगरी से बच्चे थे उन्होंने पुंगलवा के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आप अगर आप राजस्थान से हैं तो अभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ 255 में और आप मान लो जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 245 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप हाँ वहां पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए कंडीशन बन रही है वहां पे कि हाँ हो सकता है। ठीक है, अब देखो बिहार से देखो अदर स्टेट ओबीसी में गर्ल की कितनी गई है 240। मैंने एक चीज देखी है क्योंकि सीट्स बच्चों की कम है, तो बच्चों की कम है तो ऑटोमेटिक सी बात उनकी जो मार्क्स है वो कट ऑफ मार्क्स एकदम हाई है और वो बॉयज से ज्यादा है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना अपना। 243 इनका क्या आ रहा है, अदर स्टेट जो अनरिजर्व कैटेगरी है बिहार से। अब देखो आप 265 तो अब जैसे 265 है तो आप ये सोच के चले सर ये लो 265 में हो गया और ये राजस्थान वाले का 255 में। अरे बेटा हो सकता है कि अनरिजर्व में और इससे भी कम हो रखा हो, तो अनरिजर्व कैटेगरी में ऐसा डिफरेंस, वो अदर स्टेट से अनरिजर्व कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में ऐसा डिफरेंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसा रहता है कि एक स्टेट से बच्चे रहते हैं तो उनका क्या सीधा एक वो सिस्टम होता है, बाकी इनमें ऐसा नहीं है। इनमें मान लो कि 265 वाला बच्चे ने यहाँ पे लगाया, अब मान लो राजस्थान वाले बच्चे हैं उनमें 255 है और उसके बाद डायरेक्ट कोई ऐसा बच्चा हो जो 220 पे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। बट ऐसा तो नहीं है होम स्टेट हो और उनमें ऐसा हो कि 255 है उसके बाद सीधा ही बच्चा होम स्टेट का आपका 220 का मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो होम स्टेट वाले ध्यान रखें, बाकी अदर स्टेट वाले तो फिर भी बता दिया है। और अदर स्टेट ये मान के चले आप अगर आपने 20 मार्क्स में भी कई बार हो सकता है, बाकी अदर जो होम स्टेट वाले बंदे हैं ना वो अपना 5 to 10 मार्क्स का लेके चले, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा ले लिया तो ये मान के चलो कोई मतलब नहीं है उसका। आगे देखो अपना भुवनेश्वर के लिए
सैनिक स्कूल जो भुवनेश्वर है ओडिशा के अंदर, उसका क्या रहा है, उसका होम डिफेंस का जो अपना जो कट ऑफ रहा है और 230 रहा है। कितना रहा है, 230। और 230 मार्क्स अदर स्कूल्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो कम ही है। होम डिफेंस का देखो 230 और ये 257। अभी जस्ट मैंने बोला था कि क्या गर्ल्स का क्या जा रहा है, अब इधर भी देख लो आराम से, गर्ल्स का जो स्कोर है वो अप रह रहा है किससे, बॉयज से। 189, 222, 228, 247, 253, 265। तो गर्ल्स का कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि सीट्स कम है। अब देखो आपको वही बता रहा हूं कि कट ऑफ क्या है होम स्टेट के लिए। होम स्टेट डिफेंस के लिए जो कट ऑफ गई है अपनी 230 गई है। होम जो ओबीसी है उसके लिए जो कट ऑफ गई है वो 195 गई है। 195 से जितने बच्चे क्या है ऊपर हैं, जिनके मार्क्स ऊपर हैं, तो वो ऑटोमेटिक सी बात है वो सभी काउंसलिंग के लिए कंसिडर किए गए हैं। ठीक है। होम स्टेट जो एससी के लिए 191 और एसटी के लिए 189 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो गई है वो 228। ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि डिफेंस में इससे ज्यादा गई है, डिफेंस में इससे ज्यादा गई है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 228 और 230 में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। और बाकी गर्ल्स का तो ये है ही। और अगर आपको फिर भी इसकी आपको पीडीएफ मोड में अगर ये चाहिए हो, ये वाली अगर आपको फाइल चाहिए, तो आप जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो आगे अदर स्टेट के अंदर जो यूपी से बच्चे हैं, यूपी से जो बच्चे हैं अदर, देखो अदर स्टेट डिफेंस की जो कट ऑफ गई है किसकी, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की, वो कितनी गई है 253। कहां से, यूपी के बच्चों के लिए। ठीक है। यूपी के जो बच्चे थे उनमें 253 जिनके बच्चों जिनके स्कोर 250 से अप थे, उनका क्या है कि वो कंसिडर किए गए हैं किसके लिए, भुवनेश्वर के लिए। फिर 265 गर्ल्स के लिए गई हैं और 253 अदर स्टेट ओबीसी के लिए। कहां से, यूपी से। और उसके बाद 259, वैसे भी यूपी वाले तो आपको पता ही है, आपको जितनी सैनिक स्कूल्स है ना उनमें यूपी बिहार के बच्चे मिलेंगे। और एक चीज और है, उनके मार्क्स भी अप ही मिलेंगे आपको, डाउन नहीं मिलेंगे। ठीक है। मतलब मार्क्स बढ़िया कंसिडर करते हैं वो। आप देखो जो अरुणाचल अदर स्टेट एसटी से जो बच्ची आई है, जो गर्ल आई है, उसका कितना है 178 में क्या आ गया, 178 में उसका एक तरीके से सिलेक्शन हुआ कहाँ पे, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के अंदर। और उसके बाद देखो आंध्रा से जो बच्चे हैं 251 के अंदर, 251 के अंदर अदर स्टेट ओबीसी से बच्चे आए हैं कहाँ से, आंध्रा से। उनकी कितनी गई कट ऑफ 251। फिर अदर स्टेट एससी से 228, अदर स्टेट जो एसटी है उससे 224। और जो गर्ल्स हैं उनकी कितनी गई है आंध्रा से, किसके लिए, सैनिक स्कूल संबलपुर के लिए। अदर स्टेट एससी से गर्ल्स के लिए 238 क्या गई है कट ऑफ गई है। तो आपको पता चल रहना चाहिए कि वहां पे कट ऑफ क्या गई है, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग आप जो नेक्स्ट राउंड है उसमें आप सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर पाए। फिर अदर स्टेट अनरिजर्व जो कैटेगरी है उससे देखें, 260 के अंदर आंध्रा से जो बच्चा है 260 वाला, उसके वो कंसिडर किया गया एक तरीके से इसके लिए, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के लिए। और आपको पता है कि 260 के आसपास एक आधा बच्चा आंध्रा से होगा जो इसके लिए कंसिडर हुआ होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है आंध्रा से या अदर स्टेट से इतनी 10 15 20 सीट हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और वो एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी में इतनी लास्ट 10 सीटें होंगी, अगर वहां पे मान लो 100 सीट है। ठीक है। तो आपको 10 भी नहीं हो सकती है, 10 से भी कम ही होगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 260 मार्क्स है। और अदर स्टेट में आप क्या है कि आप थोड़ा वो कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, पर होम स्टेट में मत लेना कभी भी। होम स्टेट में आप अपने अकॉर्डिंग चलना कि हाँ एक आधा मार्क्स, लास्ट 5 मार्क्स, इससे ज्यादा आप वो मत करना। रिस्क ले लिया तो वहां पे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपका हो सकता है कि आप राउंड 3rd में पहुंचे, फिर हो सकता है राउंड 4 में पहुंचे। तो ध्यान रखना है चीजों का। उसके बाद देखो
एमपी के तो आपने, एमपी का जो अदर स्टेट एससी से बच्चा गया है 242 में है। और अब देखो इधर अदर स्टेट एससी से कितना है 228 में है, और इधर देखो अदर स्टेट एससी से 242। मतलब उसके बाद जो बच्चा आ रहा है ना, उनकी जो उन्होंने जब काउंसलिंग करी है, उनकी जो लिस्ट है उसमें जो अदर स्टेट में देखा उन्होंने एससी कैटेगरी में 242 के बाद 228 वाले बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, 228 वाले बच्चे तो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर इसमें एमपी से भी अगर 228 वाले बच्चा कोई होता और वो यहाँ से उसने अप्लाई किया होता तो उसका भी वो भी कंसीडर होता। ठीक है, बट जो एमपी से जिन्होंने एससी कैटेगरी से, उन्होंने जो जो उनका लास्ट स्कोर था 242 था, उसके बाद उनका जो स्कोर था वो 228 से अब बिलो था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो अनरिजर्व कैटेगरी से एमपी से किसके लिए 280 मार्क्स एक अच्छा स्कोर है यार, 280 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर है, और रैंक भी बच्चे की बढ़िया है 105। वहां तक उन्होंने कंसिडर किया, मतलब इसमें एमपी से ये एक ही बच्चा आया होगा, एक बच्चा यहाँ से ले लिया, एक बच्चा यहाँ से ले लिया। अब देखो अदर स्टेट डिफेंस से देखो 255 में क्या हुआ है, यहाँ से बच्चा लिया है कहाँ से, राजस्थान से, अदर स्टेट डिफेंस से। हो सकता है कि अदर स्टेट डिफेंस से और भी बच्चा हो कोई। ठीक है, यहाँ से 255 में आया, अदर स्टेट ओबीसी 251 और अदर स्टेट ओबीसी में 251, तो दोनों में इक्वल है, तो यहाँ से भी बच्चा 251 वाला आ गया और वहां से भी 251 वाला बच्चा उन्होंने कंसिडर कर लिया। पर अब देखो अदर स्टेट एसटी 231, और यहाँ पे अदर स्टेट जो जनरल है वो बिहार से जो बच्चा है 271। मतलब की बात ये है कि अदर स्टेट से जो एमपी वाले जो बच्चे थे उन्होंने 271 वाले बच्चों ने नहीं लगाया था। एक नॉर्मल सी बात होगी ना, पता चल गया ना कि जो अदर स्टेट जनरल के आपको दोनों में कंपैरिजन करना है, अदर स्टेट जनरल की कैटेगरी के अंदर आपको इतना देखना है जैसे लास्ट कौन सी है। अब देखो यहाँ से 280 वाला लिया और यहाँ से 271 वाला, मतलब ये लोवेस्ट इसकी क्या हो गई, और तो नहीं है ना, 258 भी है। ठीक है, मतलब की बात है कि 258 इसकी एक तरीके से कट ऑफ गई है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपने अदर स्टेट से अगर वहां पे होते और आपकी जो 258 से अगर आपके मार्क्स अबाव होते तो ऑटोमेटिक सी बात है आपको वो स्कूल क्या होती, अलॉट हो जाती। ठीक है, आगे देखो एसएस जो चंद्रपुर है अपनी महाराष्ट्र की, न्यू स्कूल्स में है ये, अभी नई जो स्कूल्स बनी है उनमें ही है। मतलब ये नहीं है जो न्यू अप्रूव है, वो जो पीपीपी मोड पे वाली बात नहीं कर रहा मैं, एग्जिस्टिंग जो सैनिक स्कूल थी उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें नई स्कूल है और इसका जो पैटर्न है वो एकदम अभी मतलब एक तरीके से वर्ल्ड क्लास टाइप के हैं एकदम। अब देखो जो महाराष्ट्र से जो सैनिक स्कूल है अपना चंद्रपुर, उसमें जो कट ऑफ रहा है अपना होम स्टेट जो डिफेंस का रहा है वो कितना रहा है 245, कितना रहा है 245। और होम स्टेट जो ओबीसी है उसका कितना रहा है 252, होम स्टेट एससी का 234, 222। और ये अपनी जितनी ये पूरी जो कट ऑफ है ये किसकी है, होम स्टेट की है। अब आप एक चीज आप चीज इतने आपने इतनी देर देखते हुए हो गया होगा, जो होम स्टेट की जो कट ऑफ्स हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जितनी भी अपनी ये है ना होम स्टेट की जो कट ऑफ्स हैं उनमें उनकी कैटेगरी वाइज ओनली वो इतना डिफरेंस है। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे, जो अदर स्टेट कैटेगरीज हैं, ठीक है, अदर स्टेट से बच्चे लिए हैं, उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना उसका। इधर ये तो रैंक्स है। ठीक है, ये बच्चियां जो गर्ल्स हैं 263, 260, 262, ओनली होमस्टी के अंदर एक जो है गर्ल्स का 230 गया है, बाकी ज्यादा वो नहीं है और वेरिएशन इसमें है नहीं। 264, 260 के अराउंड ही जो अपने एमएच है महाराष्ट्र है, वहां के जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ गई है 260 के अराउंड ही है सभी। तो अगर किसी गर्ल्स कोई भी ऐसी गर्ल है जिसका 260 के अराउंड क्या है स्कोर है, तो वो होम स्टेट लगा सकती है, क्योंकि और सेकंड राउंड में उसका हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और होम स्टेट में इधर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप नॉर्मल से देखिए 252, 245, 257, तो अगर आपका स्कोर 240 के अराउंड है, ठीक है, और आप कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से है, मतलब होम स्टेट आपका, तो आप ऐसे चंद्रपुर के लिए आप प्रेफर करूंगा मैं आपको कि आप वहां से आप फॉर्म अप्लाई, जो राउंड सेकंड है उसमें काउंसलिंग में आप वहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपका कुछ चांसेस रहेंगे कि आप वहां पे सिलेक्ट हो सके। आगे देखो अदर स्टेट की बात करते हैं।
अदर स्टेट में देखो, जो अपना हिमाचल प्रदेश है, वहां से जो अदर स्टेट एससी की कैटेगरी से जो बच्चा आया है, जो बॉय है, उसका कितना गया है? 231। अब ये देखो एससी में और भी होगा, हो सकता है इधर, ये देखो 237 है, और ये है 231। तो 231 वाले जो बच्चे हैं, तो अगर इधर और कोई भी बच्चा ऐसा होता है जो 231 से ऊपर जो अप होता है उसके मार्क्स, तो वो आ सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए थी? एससी। तो अब आपको क्या सोचना है इसमें? वही बात कि 231 है, तो 231, कई बच्चे ऐसे हैं कि 237 देख के फिर इसे अनुमान लगाएंगे, नहीं, जो इस कैटेगरी में अदर स्टेट से जो अलग, जो सबसे एकदम लोवेस्ट है, उसका आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है अपनी कैटेगरी को लेके, कि अदर स्टेट एससी ये भी है और अदर स्टेट एससी ये भी है, तो जो लोवेस्ट कौन सी है? 231। तो उस वाले को लेके चलना है कि उससे आप मान के चलो अदर स्टेट में आप 10 मार्क्स ले सकते हैं, इतना रिस्क आप ले सकते हैं। अब अदर स्टेट एसटी से जो कर्नाटका है, उसकी कितनी गई है? 213। मतलब आप सोच सकते हैं 213 अगर आपका होम स्टेट होता तो अदर स्टेट एसटी में आप नहीं जा पाते, ठीक है। बट सॉरी, अदर स्टेट क्या, होम स्टेट एसटी में आप इतनी नहीं जा पाते। बाकी आपने क्या, आपने यहाँ से अप्लाई किया, इसका आपको बेनिफिट मिला। उसके बाद देखो, अभी राजस्थान से अदर स्टेट डिफेंस से 255 है, और इधर देखो डिफेंस से 254 है। तो आप बोलेंगे सर इधर कट ऑफ ये है, नहीं, कट ऑफ ये नहीं है, ये इस स्टेट के बच्चों की कट ऑफ है, ठीक है। बाकी जो अदर स्टेट डिफेंस की जो कट ऑफ है, वो तो अभी देखो 255 है, और थोड़ी है, मतलब 255 ही क्या है, इसकी कट ऑफ रही है अदर स्टेट डिफेंस की। किससे? एसएस चंद्रपुर की जो कट ऑफ रही है अदर स्टेट डिफेंस से, वो 255 रही है। तो आपको ये वाली जो पीडीएफ है, इससे आपको एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा कि हाँ यार, मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे को इस सैनिक स्कूल के लिए मतलब प्रेफरेंस में इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो 251 अदर स्टेट ओबीसी की है, और 251 अदर स्टेट, अब ये देखो 254 है, और वहां पे अदर स्टेट ओबीसी की 251 है, तो मतलब क्या हुआ, लोवेस्ट ये है ना अदर स्टेट ओबीसी में, तो यही उसकी क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे 258 है, तो अप है। अब देखो अनरिजर्व में देखो 267 है, 266 भी है, 262 भी है, ठीक है। मतलब 262 और इससे भी नीचे भी है क्या? नहीं, उससे नीचे नहीं है। 264, मतलब 264 इसकी क्या रह गई, सॉरी 262 क्या रह गई इसकी, कट ऑफ रह गई। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है, कहां से, सैनिक स्कूल चंद्रपुर के लिए जो कट ऑफ रही है, वो 262 रही है। आपको ये पता रहना चाहिए, और मेरा काम भी यही है कि मैं एक ये इन्फॉर्मेशन आपको दूं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आपकी कुछ हेल्प हो सके, और आप वहां पे किसी अच्छी सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो सके। उसके बाद देखो आपका एसएस बीजापुर कर्नाटका, एसएस जो बीजापुर है कर्नाटका में, तो उसका क्या, उसका कट ऑफ क्या रहा है, देखो आप होम स्टेट। अभी आप जो बात मैंने बोली है, उस पर आप देखते भी जाना कि देखो 235, 237, 223, 231। तो मतलब आप एक चीज पकड़ के चल रहे होंगे कि 230 के अराउंड इसका क्या है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ऐसा नहीं है। देखो इनमें ओनली 2 का है, इनमें तो ज्यादा है, 15 का है लगभग, और ये कितना है, 6-7 का, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ये लगभग एक ही कैटेगरी के मार्क्स आ रहे हैं होम स्टेट में। बट किस में, आपके जो अभी अदर स्टेट में जाएंगे आप, अब देखो गर्ल्स के, और ये देखो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो 7th रैंक है, मेरे हिसाब से तो गर्ल्स की ये शायद हाईएस्ट रैंक है, 7th रैंक, शायद 7th रैंक पे है जो बच्ची है अपनी, 289 मार्क्स के साथ। बस वो सिलेक्ट हुई है वहां से, किसके लिए, होम डिफेंस के लिए, होम डिफेंस कैटेगरी से सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए। उसके बाद 255, 246, 244, ये अलग अलग कैटेगरीज के, और अनरिजर्व के जो कैटेगरी है वहां से 254 के अंदर जो बच्चे थे, 254 से जो वो बच्चे थे जितने भी, वो सारे क्या हो गए, कंसिडर कर लिए गए हैं फर्स्ट राउंड के अंदर बीजापुर के लिए। ऐसे इधर 264 के जो अबाउट जो बच्चे थे, वो भी यहाँ से कंसिडर कर ली गई है। अब देखो बात, जो मेन मुद्दे की बात आती है वो यहाँ पे आती है, कहाँ पे, अदर स्टेट के अंदर, क्योंकि जो बच्चों को जो
मेन जो दिक्कतें हैं वो कहाँ पर है, इसी सेक्शन को लेके है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो उत्तर जो यूपी है उसका जो अदर अदर स्टेट डिफेंस है 255 गया है, और यहाँ पे आंध्रा से 254 है। और भी कोई है क्या? डिफेंस से 264 है। मतलब की बात यह है कि जो अपने आंध्रा से, सॉरी, जो एसएस बीजापुर है उसके लिए जो कट ऑफ गई है, किसके लिए? अदर स्टेट डिफेंस के लिए अपनी कितनी है? 254 है। 254 मार्क्स वाले से अबाउ जो बच्चे थे अदर स्टेट के, उनको सबको कंसिडर किया गया है। उसके बाद अदर स्टेट ओबीसी, अदर स्टेट ओबीसी के अंदर 253 मार्क्स है। किसके लिए? यूपी के लिए। हो सकता है इससे भी लोवेस्ट हुई, 253 है। अदर स्टेट 253 है ओबीसी के अंदर, और 252 भी है। और ठीक है, इधर भी क्या कोई नहीं है, मतलब 252 क्या आ गई है? कट ऑफ गई है किसकी? अदर स्टेट ओबीसी की। जो एसएस बीजापुर के लिए जो कट ऑफ रही है वो 252 मार्क्स की रही है। उसके बाद देखो अदर स्टेट एससी के लिए, अदर स्टेट एससी के लिए देखेंगे आप, अदर स्टेट जो एससी है उसका 239 है, 237 है, अभी तो लोवेस्ट ही है 237, फिर 239 और 236, 236 भी है अभी तक तो, यही है 240 आ गया। फिर तो एससी के लिए जो कितनी रही है? 236 कट ऑफ रही है। कहाँ के लिए? एसएस बीजापुर के लिए, कर्नाटका से अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ रही है वो 236 मार्क्स रही है। अदर स्टेट किसके लिए? एससी के लिए। फिर आप देखो अभी एसटी भी है, एसटी के लिए 233 है, 233 होगा मेरे हिसाब से, 233 है। किसके लिए? जो एसटी कैटेगरी है, जो एसटी कैटेगरी है, अदर स्टेट एसटी कैटेगरी है एसएस बीजापुर से, वो 262 नंबर्स पे है। उसके बाद देखो अदर स्टेट डिफेंस तो बता दिया आपको, अनरिजर्व में 262, 268, मेरे हिसाब से यही हो गया, 268 ही हो गया। ठीक है, 268 क्या है? अदर स्टेट से आपकी एसएस बीजापुर के लिए कट ऑफ। ठीक, बाकी एसएस रेवाड़ी, रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। तो 250 के अराउंड इसकी क्या रही है? जो मैक्सिमम इसके कैटेगरी जो उसका क्या रहा है, कट ऑफ रही है 252, 260, 246, 226 और 259। तो इसकी जो कट ऑफ यही रही है बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए तो थोड़ा वेरिएशन ज्यादा है, 202 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे 267 और डिफरेंस, ये सॉरी ये तो अदर स्टेट्स है ना, तो मतलब ये तो 250 के अराउंड ये है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। उसके बाद देखो जो अदर स्टेट एसटी से जो बच्ची आई है, क्योंकि मेरे हिसाब से अदर स्टेट से एक ही सीट होगी जो गर्ल्स की, वो कितनी है? 202 मार्क्स के अंदर उन्होंने वहां से क्वालिफाई किया है, किससे? एसएस रेवाड़ी से। उसके बाद यूपी से जो डिफेंस कैटेगरी है उससे 267 मार्क्स वाला जो बच्चा है, रैंक भी अच्छा है 760, उसने क्या किया? वहां से क्वालिफाई किया है, कहां से? एसएस रेवाड़ी से। 267 अदर स्टेट डिफेंस और थोड़ी है, अदर स्टेट डिफेंस में 269, 269 अच्छा स्कोर है। ठीक है, 269, 270 भी है। तो आपको ध्यान रखना है, जो अपना सैनिक स्कूल रेवाड़ी है वहां पे अदर स्टेट जो जनरल कैटेगरी है, रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी है, उससे 270 क्या रहे हैं वहां की जो कट ऑफ रही है। उसके बाद अपने देखेंगे डिफेंस का कितना रहा है। डिफेंस का 267 ही रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख लेंगे अदर स्टेट ओबीसी की 249 और 254, मतलब आपके अगर 245 के अराउंड आपके नंबर्स हैं, तो आप सैनिक स्कूल अगर रेवाड़ी में आप अप्लाई करना चाहें तो आपका मेरे हिसाब से एकदम 99% वहां पे आपका अदर स्टेट्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अदर स्टेट देखो 249 है, और फिर अदर स्टेट एसटी से 216। ठीक है, अदर स्टेट एसटी की तो कट ऑफ डाउन गई है, कहाँ पे एसएस रेवाड़ी के लिए 216 गई है। उसके बाद देखो सैनिक स्कूल चित्तौड़ की बात करते हैं, जहाँ कट ऑफ इतने दिनों तक बहुत ज्यादा हाई रहती थी, 270 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ रहती थी। और यहाँ पे आपको पता है लिस्ट पे वेटिंग लिस्ट पे 4 टाइम्स निकल जाती थी कई बार, क्योंकि बच्चों को मेडिकल में ज्यादा क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं वहां पे। तो नौकनी की प्रॉब्लम्स अगर ज्यादा बच्चों को रहती है तो फिर क्या कर देते हैं, वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, रिव्यू के मेडिकल रिव्यू के लिए डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई इससे एक तो अपन को ये हुआ है कि जितने भी जिनके अप मार्क्स है उन्हीं के सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। पहले क्या होता था कि ओनली आप एक पर्टिकुलर सैनिक स्कूल के लिए जाते थे, अभी आपको इतने चांसेस मिल रहे हैं, इतने प्रेफरेंस मिल रहे हैं, लेकिन एक लॉस हुआ है जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और जिनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनको प्रॉफिट हुआ है। जैसे हमारा पिछले साल एक मैनपुरी से बचा था, उसका 360 में नहीं हुआ था, ठीक है, और एक बचा 323 में अपनी कैटेगरी का टॉपर था, ठीक है, दूसरे सैनिक स्कूल के लिए। तो आप एक चीज सोचो, मैनपुरी से उसका 360 में 9th क्लास के नहीं हुआ, तो फिर वो तो एक तरीके से ये होगा ना कि जो अच्छा बच्चा था वो तो रह गया, और जो थोड़ा सा उससे एवरेज बच्चा था वो सैनिक स्कूल चला गया। तो ये इसको दूर करने के लिए ये एंटी ने काउंसलिंग स्टार्ट करी है। तो देखें इसमें आगे देखो सॉरी, जो सैनिक स्कूल चित्तौड़ राजस्थान से होम डिफेंस की जो कट ऑफ गई है वो 268 मार्क्स गई है। कितनी गई है? 268 मार्क्स। अब आप देख पा रहे होंगे, अब 268 मार्क्स है, ओबीसी का 259 है, होम स्टेट जो एससी है उसकी कट ऑफ एकदम डाउन गई है। आपको ध्यान रखना है 206 में ही यहाँ पे सिलेक्शन उसका बच्चे का हो गया है। 236 किसकी गई है? होम स्टेट एससी एसटी की, और होम स्टेट जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसकी गई है 267। तो अब अगर आप तीनों को देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 260 के अराउंड ही ये अब क्या रह रहा है इनका स्कोर है, मतलब एक हाई स्कोर है, ठीक है। और ऐसे इधर देखो, अगर इनका देखा जाए तो इधर भी वही है, लगभग 260 265 के अराउंड इनका क्या रह रहा है, स्कोर रह रहा है। अगर एवरेज स्कोर देखा जाए तो अगर आपका 260 के अराउंड आपका स्कोर है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर लेकिन अगर आपको और कहीं पे जाना तो ऐसा भी नहीं है कि आप यहीं अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और सैनिक स्कूल्स में भी। बट आपका मैं बता रहा हूँ, अगर आपका यहाँ से आपने अप्लाई भी किया था या किसी से अदर सैनिक स्कूल में अप्लाई किया था और फिर आपका 260 में भी नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे मैं प्रीफर करूंगा कि आप ऐसे चित्तौड़ में आ जाए, हो सकता है आपका यहाँ। आगे देखो अदर स्टेट की बात। अब देखो अदर स्टेट जो कर्नाटका से हैं उनका कितना गया। अदर स्टेट एससी के लिए जो गर्ल्स आई हैं वो 2 to 5 से अबव वाली गर्ल्स का ही वहां से क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ किसके लिए? सैनिक स्कूल चित्तौड़ के लिए। उसके बाद 265 के अंदर अदर स्टेट ओबीसी के अंदर, और 250 है और 248 भी है। देखो तीनों ही किससे हैं कैटेगरी, देखो एक बार, अदर स्टेट ओबीसी, अदर स्टेट ओबीसी, अदर स्टेट ओबीसी। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि 248 से जितने भी बच्चे अबव हैं अदर स्टेट से, उनका सबका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये है कि एमपी से जो बच्चे थे उनका 248, वो बच्चा एक लोवेस्ट उस पे किस पे था, लास्ट पॉइंट पे था कि 248 वाले बच्चे का भी वहां से सिलेक्शन हो गया, और वो कहाँ का था? एमपी का था, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस। और गर्ल्स का आपको पता ही है 268 गई है यहाँ से, अब एमपी से गई है बच्ची। 268 बहुत अच्छा स्कोर है, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ से 219 में भी एससी के अंदर हो गया है, मतलब ऐसा कोई स्कोर इतना, अगर वो दूसरे कंपैरिजन में देखा जाए तो इतना अच्छा स्कोर नहीं है 219, बट 219 में यहाँ पे अदर स्टेट कैटेगरी से, वो अदर स्टेट एससी कैटेगरी से हो गया है। देखो बिहार, अदर जो अदर स्टेट जनरल से जो बिहार से वो वहां पे कहाँ पे अपने सैनिक स्कूल चित्तौड़ पे जो कट ऑफ गई है वो 271 गई है,
तो इसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर जितने आपको कट ऑफ्स का आपको ध्यान रहेगा ना मेजरली, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिलअप कर पाएंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग को। अदरवाइज आपको पता नहीं रहेगा, आप क्या करेंगे, यार यहाँ से भर देते हैं, ईस्ट सियांग से भर दिया, बोले चिंचिप से भर दिया, बोले नगरोटा से भर दिया। अरे ऐसे नहीं भरना है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसको क्या करना है, चूज करना है कि प्रेफरेंस में फर्स्ट पे इसको डालूं, फिर सेकंड पे इसको डालूं, फिर थर्ड पे, जिसमें डिफरेंस आपका डिफरेंस के अकॉर्डिंग भरते जाना है। तो उससे थोड़ा सा आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ ठीक है, ये ऐसे हो सकता है मेरा, तो उसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे कुछ भी तुक्के लगा रहे हैं तो फिर तुक्के में तो वो तुक्के वाला काम ही होता है बेटा। देखो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में क्या हुआ है, अच्छी स्कूल है, पहाड़ों के बीच में एकदम, अरे माउंटेन्स ही माउंटेन्स है सब तरफ। एक बार पानी पी लेता हूं मैं। देखो जो अदर स्टेट, सॉरी होम स्टेट से है यूके से, उत्तराखंड से, यूके वो मत समझ लो इंग्लैंड वाला, ठीक है। तो होम स्टेट जो वहां से जो डिफेंस की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 262 गई है। 262 मार्क्स से जब जितने भी बच्चे आप हैं वो सभी कंसिडर किए गए हैं किसके लिए, और उसमें रैंकिंग का भी ध्यान रखना है, 1284 तक की जो रैंक है उससे अबव वाले बच्चे ही, ठीक है। उस ये लास्ट जो रैंक है ये वाली है, इससे ये वाली भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। उसके बाद देखो होम स्टेट जो ओबीसी है उसकी भी एकदम कट ऑफ डाउन गई है अदर स्कूल से अगर कंपैरिजन करें। तो आप होम स्टेट से अगर है यहाँ पे तो आप फिर इसको ही प्रीफर करें। जैसे आपके मान लो मार्क्स 210 के अराउंड है तो आप फिर इसको कंसिडर करें, क्योंकि 210 में अगर आप अदर स्कूल में जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे कोई दूसरे बच्चे ने जो 220 वाले बच्चे ने वहां पे लगा दिया हो, पर यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता ना, क्योंकि 213 से अबव वाले बच्चे तो उन्होंने ले लिए, बट 213 से जो बिलो बच्चे हैं मार्क्स जिनके कम है वो वाले बच्चे ही कहाँ से होम स्टेट ओबीसी से रहे हुए हैं। तो आप फिर 210 हैं और आप अगर अदर स्टेट से जा रहे हैं तो फिर आपकी बेवकूफी रहेगी। आप कहाँ से करें, आप होम स्टेट से करें, ताकि आपका फिर यहाँ से सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। होम ऐसा इसके लिए 206 है, 232 है, 263 है। देखो मैंने ये देखा कि ये तीनों में क्या होता है, जो और अदर स्कूल है उनमें तीनों में लगभग ये एवरेज सा रहता है, बट यहाँ पे जो होम स्टेट ओबीसी की जो कट ऑफ गई है ना वो एकदम डाउन गई है, ठीक है। 213 एकदम डाउन कट ऑफ है किसके लिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके इसके आसपास मार्क्स हैं होम स्टेट से तो आपको अदर अदर स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे इधर देखो, देखो यहाँ पे 241 तो गर्ल्स का जो स्कोर रहा है वही 241 रहा है। 279 यहाँ पे जो होम डिफेंस से जो गर्ल्स गई हैं उनका 249 स्कोर रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखो आप मतलब 270 230 बॉयज से तो वैसे ही सबका ही ज्यादा है, किसी भी सैनिक स्कूल में चले जाना आप, वैसे गर्ल्स का तो ज्यादा ही स्कोर, क्योंकि कंपटीशन हाई है और वैसे भी देखा गया है गर्ल्स ज्यादा पढ़ती हैं। और ऐसी बात नहीं है, बॉयज भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो यूपी से जो अदर स्टेट से देखो एसएस घोड़ाखाल के लिए 283 मार्क्स, बहुत 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 अच्छा स्कोर था जो भी बच्चा था, ठीक है। 283 मार्क्स उसने स्कोर किया, एकदम बहुत अच्छा स्कोर था, और ये उसने गेन किया है तो अच्छा ही होगा बच्चा। 273 भी बहुत अच्छा स्कोर है, और वो ये यहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ ये गई है। और जो यहाँ से यूपी से जो डिफेंस के लिए जो गई है 283 है। बट आप एक चीज देखेंगे, अभी देखता हूँ, मतलब होम डिफेंस की जो कट ऑफ गई है वो 283 है, तो इससे मतलब नीचे आई नहीं, मतलब ये एक ही बच्चा गया होगा, हो सकता है वहां पे एक ही सीट होगी, तो इस हिसाब से है। बाकी अदर स्टेट की देखो 273 है, अदर स्टेट जो अनरिजर्व कैटेगरी है 273 है, और इससे भी अगर बिलो है क्या,
274, 278, नहीं अपना यही गया है। 273 इसका क्या रहेगा, कट ऑफ रहेगा किसका, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए। जो अदर स्टेट किसका, अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी जो भी है उसका 273 अपना कट ऑफ रहा। फिर आप इसमें चेक कर पाएंगे 253 इसका यहाँ पे है इसका, फिर भी ये भी ओबीसी है। 254, 254, 258, मतलब वो ही रहा है। 253 इसका स्कोर रहा है, कट ऑफ रही है किसकी, अदर स्टेट ओबीसी की सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए। उसके बाद सेम यही इसमें 223 है, इसकी 222 है, इसके आसपास ही आपकी क्या रही है कट ऑफ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है मेजरली। अब देखो इसमें 278 मार्क्स वाले बच्चे भी हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए। क्लाइमेट वाइज एकदम बढ़िया स्कूल है, ठीक है। अगर मेरे को पता रहता ना जब मैं पढ़ता था, और अगर मेरे को सैनिक स्कूल चित्तौड़ वो इन सैनिक स्कूल्स के बारे में अगर पता रहता तो मैं घोड़ाखाल जाना पसंद करता, क्योंकि मेरे को घोड़ाखाल बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है एकदम बढ़िया वाला है। ऐसे अमरावती जो अपने तमिलनाडु में जो स्कूल है, सैनिक स्कूल है, उसका जो होम डिफेंस का जो ये है बायोडाटा, और बायोडाटा में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। 241 कहाँ, 123 कहाँ, ठीक है, लगभग ये डबल हो गया इसका, ठीक है। होम स्टेट जो एसटी है उसकी जो कट ऑफ गई है 123 गई है, और होम स्टेट जो डिफेंस उसकी 241 है। होम स्टेट ओबीसी का 227 है। ये मेरा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है एक तरीके से, वो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अब होम स्टेट से अभी जस्ट मैंने बताया भी था कि अगर आपका 241 के अराउंड आपके नंबर्स है ना, तो आप फिर अदर स्टेट में भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे आपको एक लॉस हो जाएगा। अगर मान लो कि वहां पे अगर एक भी बच्चा आपसे अप है ना, तो ज्यादा सीट्स नहीं आनी है। अब सेकेंड राउंड उसके लिए जो सीटें हैं वो अब एकदम कम हो गई ना, क्योंकि बच्चों ने एक्सेप्ट कर ली होगी, तो फिर वो वहां पे भी तो चले गए बच्चे, तब सीटें पहले जितनी थोड़ी हैं, अब सीट्स कम हो गई हैं। तो अब ऑटोमेटिक सी बात है, आपको एकदम पूरा डेडिकेशन लगा के पता रखना है कि कहाँ पे पूरी गणित बिठानी है, ठीक है, उसके बाद करना है अप्लाई, ऐसे मत करना, अदरवाइज फिर वही दिक्कत होनी है। मैंने तो बस ये और ये डिफेंस का हो ही गया आपका। ओबीसी होम डिफेंस, होम ओबीसी है किसके लिए, होम स्टेट ओबीसी जो अमरावती स्कूल है उसके लिए 227 गई है आपकी, और 237 गई है गर्ल्स के लिए। किसके लिए, गर्ल्स के लिए गई है आपकी 237। होम स्टेट एससी के लिए 195, 195 कोई ज्यादा बढ़िया स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखो ऑटोमेटिक सी बात है। मैं हमेशा जब मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था तो मैंने उसमें भी यही बोला था, जब कट ऑफ का वीडियो डाला था ना स्टार्टिंग में, जब काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, उसके जस्ट पहले मैंने वीडियो डाला था कि बच्चे क्या कॉल करके पूछ रहे थे, सर अब की बार रिजल्ट कब आएगा या फिर कट ऑफ क्या रहेगी, ऐसे पूछ रहे थे। तो मैंने ये बोला था कि जिस टाइप के वहां पे बच्चे बैठेंगे, हो सकता है एवरेज बच्चे बैठ जाएंगे, तो वहां का जो कट ऑफ है एवरेज दे जाएगा। अगर और भी एवरेज से बिलो बिलो बैठ गए, तो फिर इस टाइप का कट ऑफ रहना है 123 टाइप का। और अगर मान लो कि अपने बच्चे थोड़े टैलेंटेड बच्चे बैठ गए, तो ऑटोमेटिक उसको क्या कर देंगे, अपनी जो कट ऑफ उसको हाइक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, जो होम स्टेट है वो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसका 238 है, और गर्ल्स के लिए 240 गया है अपना। अब बात करते हैं अपने अदर स्टेट की। किसकी, अदर स्टेट में तो आपको ही पता है, मजा ही उसी में, क्योंकि होम स्टेट में तो आपको पता रहता है कि हाँ इतना है, लास्ट 5 मार्क्स के अंदर काम खत्म हो जाना, इस इधर ही एनालिसिस होता है मेन। और कर्नाटका से जो है, जो गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ गई है वो 202 गई है, और आपने देखा होगा कि गर्ल्स के लिए 202 है, और वहां पे 123 में तो एससी के अंदर, SC ST के अंदर उसमें सिलेक्शन हो रहा है। तो वो कहाँ, ये कहाँ, डिफरेंस तो है ना। अदर स्टेट डिफेंस से जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 251 है, और ठीक है ये भी कोई ज्यादा वो नहीं है।
251 है और अदर स्टेट डिफेंस से 252 है, तो अराउंड 250 के अराउंड ही इसकी जो रही है कट ऑफ रही है कितनी इसकी सैनिक स्कूल के लिए, जो अमरावती नगर है अपने वहां के लिए। जो अदर स्टेट से जो इसके लिए अदर स्टेट डिफेंस के लिए जो कैटेगरी से जो कट ऑफ गई है वो 250 के अराउंड गई है, 251 252 है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 250 के अराउंड है तो वैसे तो अदर स्टेट से है तो देख सकते हैं, बाकी अगर होम स्टेट से है तो 250 वालों को तो वैसे सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, और ये ओबीसी की 250 के अराउंड ही है। अदर अदर स्टेट एससी की कैटेगरी 232 है और ये 227 है, तो अराउंड 225 के अराउंड मेरे हिसाब से कट ऑफ गई होगी। अगर 225 के अराउंड आपके मार्क्स हैं तो आप सैनिक स्कूल अमरावती से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे प्रेफरेंस में डाल सकते हैं ताकि आपको ये स्कूल अलॉट हो सके। उसके बाद देखो एमएच, ये तो हो ही गया। एसएस अंबिकापुर के लिए देखो, सैनिक स्कूल अंबिकापुर में देखो छत्तीसगढ़ के अंदर जो कट ऑफ रही है वो 190 रही है, किसके लिए, होम स्टेट डिफेंस के लिए। ठीक है, एकदम ज्यादा नहीं गई है। आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जो होम स्टेट की जो कट ऑफ्स गई हैं वो पहले के अकॉर्डिंग ही गई है, उनमें सिलेक्शन भी पहले के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ठीक है, बट जो डिफरेंस आया ना, अब जो डिफरेंस आया वो आया है अदर स्टेट कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, अदर स्टेट कैटेगरी में आपने अगर पहले चूज कर रखा है वो तो आपको फिर और सैनिक स्कूल्स में भी जाने का मौका मिल रहा है ना। तो कैटेगरी में जो डिफरेंस है वो किस में है, अदर स्टेट में। होम डिफेंस में तो सॉरी होम डिफेंस में 190 गई है आपकी, और इसकी 213 202 और 208 और 236 गई है। ऐसे ही गर्ल्स के लिए देखो आप 265 भी गई है, किसके लिए, होम जनरल के लिए 265। यूपी से देखो आप, अब ये कट ऑफ देख लेते हैं होम स्टेट, क्योंकि अदर स्टेट का देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अदर स्टेट से बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब 257 है, 257 कहां से गई है, अब ये देखो अदर स्टेट डिफेंस की है, अदर स्टेट डिफेंस की यहाँ पे भी है 264, और भी है क्या, अदर स्टेट डिफेंस की वही है 257 ही गई है। ठीक है, अदर स्टेट जो डिफेंस है उसकी जो कट ऑफ गई है किसके लिए, सैनिक स्कूल अमरावती के लिए, वो कितनी है, सॉरी अमरावती के लिए थोड़ी है ये तो, अंबिकापुर के लिए सॉरी। ठीक है, अंबिकापुर के लिए जो अदर स्टेट डिफेंस की जो कट ऑफ गई है 257 गई है। उसके बाद अदर स्टेट ओबीसी की भी 257 ही है, यहाँ पे 254 है, 254 252। तो अदर स्टेट जो ओबीसी है उसकी कट ऑफ रही है अंबिकापुर के लिए 252। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे एससी के लिए 228 है, 232। तो एससी के लिए आपकी गई है 228, मतलब आपके 228 मतलब 225 के अराउंड आपके अगर मार्क्स है, कैटेगरी एससी है तो आप वहां से अप्लाई करो, कोई इश्यू नहीं है। और आपके एसटी के अंदर भी इसके अराउंड ही है, देखो जो एसटी है 232 है, 232 है, मतलब आपके 230 या फिर 225 के अराउंड आपके मार्क्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। एस एस सतारा, सैनिक स्कूल सतारा के लिए देखो जो होम स्टेट डिफेंस है अपना, वहां पे 249 मार्क्स वाले बच्चों को क्या किया गया, कंसीडर किया गया है, और जो गर्ल्स की गई है वो 256 मार्क्स के लिए। उसके बाद होम स्टेट ओबीसी से जो बच्चे हैं वो 257 के अंदर है, 257 वाले से अबाव वाले बच्चों को कंसीडर किया गया है, और जो गर्ल्स हैं वो 263। इसमें गर्ल्स क्या, इनमें मेरे हिसाब से एक एक सीटें ही हैं, क्योंकि आपको पता है अब जब 10 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए तो 10 सीट्स में आप जैसे कैटेगरी में बांटते जाएंगे ना, ठीक है, कि हर कैटेगरी में डिवाइडेशन करेंगे तो एक एक सीटें आनी है इनके तो। एससी के लिए 239, होम स्टेट एसटी के लिए 234 और होम स्टेट जनरल के लिए जो कट ऑफ गई है वो 264। अब बात करते हैं अदर स्टेट की। अदर स्टेट की जो कैटेगरीज है उनमें डिफेंस जो कैटेगरी है उनमें गर्ल्स के लिए गई है 253, कितनी गई है 253, रैंक
2500 उसका। अदर स्टेट एससी से देखो बॉयज के लिए जो कट ऑफ गई है वो 252 है। अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से। तो अगर एससी कैटेगरी के अंदर अगर वो जो भी बच्चा है अगर अपने स्टेट से होता तो उसको होम स्टेट ही मिल जाता। अदर स्टेट जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहां से 270 मार्क्स है और 270 मार्क्स भी अच्छे हैं। ठीक है, बाकी आपको इसका 252 है। अभी देख लेते हैं अभी और भी है क्या कोई एससी से। होम स्टेट जो सॉरी अदर स्टेट ओबीसी जो एससी की जो कट ऑफ है 252, यहाँ पे 223 भी है। और 223 अब देखो आप डिफरेंस देखो एक बार, क्योंकि इसमें 223 वाले बच्चे हैं उनसे अबाव वाले बच्चे होते अगर उधर भी तो उनको भी लेते फिर। बट अभी तो क्या हुआ 223 वाले इधर वाले बच्चा ही था आंध्रा का तो उसको लिए फिर। ऐसे एसटी का भी 231 के अराउंड ही है। और जो ओबीसी है अदर स्टेट ओबीसी का 250 के अराउंड, अभी ऊपर 257 था यहाँ पे 252 है। तो मतलब 252 के अराउंड आपके क्या हुआ है वहां का कट ऑफ उन्होंने डाला है। अदर स्टेट जनरल के लिए 260 के अराउंड गया आपका। कहां से? सैनिक स्कूल अंबिकापुर। देख लो ये अदर स्टेट ओबीसी से। ठीक है, ऐसे इस नालंदा की बात करते हैं जो बिहार से, यहाँ पे मार्क्स अच्छे रहने वाले हैं। अभी तो बताया था बिहार और यूपी वाले सबसे ऊपर होते हैं, उनके मार्क्स आप देखेंगे ना तो बढ़िया मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है। तो बिहार से देखो जो होम स्टेट डिफेंस की जो कट ऑफ गई रही है अपनी वो कितनी रही है 266। बट इधर गर्ल्स की देखेंगे तो 286 है। और 286 ये मान के चलो टॉप 10 के अंदर होगी। टॉप 10 के अंदर नहीं, लेकिन गर्ल्स के अंदर तो है ही टॉप 10 में, बॉयज के अंदर तो नहीं है। 26 है। 26 इसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक है बच्ची की और अच्छा स्कोर है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और होम स्टेट ओबीसी की जो कट ऑफ रही है अपनी वो 275 है और एससी की 265 रही है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे। मेरे हिसाब से अगर होम स्टेट में आप होंगे, वैसे अदर स्टेट में भी हो जाएगा। अगर आपका मान लो 260 के अराउंड आपका आप एससी से हैं और आपके 260 से अगर मार्क्स होते आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई किए होते तो आपका हो चुका होता सिलेक्शन। एसटी की जो कट ऑफ गई है यहाँ से वो कितनी गई है 215। कितनी गई है 215। और अनरिजर्व कैटेगरी के 260 के अराउंड ही है। ओबीसी का भी अपना 250 के अराउंड है। अपन सैनिक स्कूल नालंदा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ओबीसी की कितनी गई है 250 के अराउंड ही है। ईस्ट सियांग जो अपना अरुणाचल प्रदेश में जो सैनिक स्कूल है ईस्ट सियांग, वहां के लिए जो कट ऑफ गई है होम स्टेट के लिए, होम स्टेट डिफेंस के लिए वो आपका 131 है। होम स्टेट ओबीसी से 180 है और होम स्टेट एससी का 112 है। आपका होम स्टेट एसटी से 179 है और होम स्टेट जो जनरल है उसका 186 रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे इसमें। होम स्टेट से तो वैसे भी हर अभी से नहीं, मतलब काफी दिनों से, मतलब स्टार्टिंग से ही क्या जाती है कम ही जाती रही है इसकी कट ऑफ। और लेकिन अब आप जैसे अदर स्टेट में जाएंगे तो वही है, यूपी के लल्ला आ गए और यूपी बिहार वालों के नंबर वैसे बढ़िया हैं सबके। अदर स्टेट ओबीसी से अपना जो रहा है वो 253 है और अदर स्टेट 251 भी है। ओबीसी में वो भी क्या, मतलब वही है। अदर स्टेट की जो कट ऑफ रह रही है, अगर मैं ओबीसी का एक लेके चलूँ नॉर्मल सी बात, तो 250 के अराउंड 240 से 250 के, अभी 250 के अराउंड है। तो आप अगर ओबीसी से हैं और 240 के अराउंड है, 240 से अबाव है या 240 के पास में भी है, तो आप अदर स्टेट से लगाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और होम स्टेट में आप अगर उस अपने जो कट ऑफ उसके पास में है तो फिर आप वहां से अप्लाई करें। अदर स्टेट में अगर जा रहे हैं तो फिर आप देखते जाएं, आपको कट ऑफ तो एनालिसिस करवा रहा हूं मैं कि कौन सी जगह की क्या है। तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस अपने, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ उसके साथ साथ आप लिखते जाएं कि हाँ ये वाले स्कूल के लिए मैं एलिजिबल हूँ, ये वाली मैं कर लूंगा।
आप या फिर ऐसे कर लें कि सभी सैनिक स्कूल्स का नाम लिख लें और उनके आगे क्रॉस लगाते जाए, जिनके लिए आप एलिजिबल आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो आप उसको क्रॉस लगाएं, बाकी जो आपको लग रहा है कि आपके लिए सही है तो उसको टिक लगा लें, जिससे आपको सेकंड राउंड के लिए आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। 242 मार्क्स गए हैं होम स्टेट, जो अदर स्टेट जो डिफेंस है 242 है। किसकी बात चल रही है, सियांग में अदर स्टेट 251 266। तो सैनिक स्कूल झांसी की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल झांसी की जो कट ऑफ रही है वो एसटी की बहुत ज्यादा डाउन रही है अपनी 162, ठीक है। और 268 डिफेंस का तो लगभग इसके अराउंड ही रहा, 260 के अराउंड सब सैनिक स्कूल्स में 260 के अराउंड ही रहा है जो मेजर स्कूल्स हैं। बाकी काफी मतलब जो कुछ स्कूल्स हैं उनका 260 से बिलो है, बाकी मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं उनका 260 250 के अराउंड आपका क्या रहा है होम स्टेट डिफेंस का जो कट ऑफ रहा है। और इनमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना आप। होम स्टेट डिफेंस और होम स्टेट जो जनरल है वो लगभग आपका इक्वल सी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-4 मार्क्स का फर्क है, बाकी इतना ज्यादा दिक्कतें है नहीं इनमें, ज्यादा वेरिएशन नहीं है इनमें। अब देखो अदर स्टेट में चलते हैं। अदर स्टेट और जो एससी की बात कर रहे हैं 217 में, 217 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनसे अबव वाले जो जितने बच्चे हैं आगे वो सभी किस में आ गए हैं, सैनिक स्कूल, मतलब कट ऑफ के अंदर आ गए हैं इसके सैनिक स्कूल झांसी के कट ऑफ में अंदर। अभी देखो अदर स्टेट एससी और तो नहीं है, 215 वाला भी है, मतलब उसे बिलो आ गया, ठीक है। यही है 216 215 वाले जो बच्चे हैं उनसे अबव वाले जितने भी बच्चे आ गए वो वाले बच्चे एस सैनिक स्कूल झांसी में अदर स्टेट एससी कैटेगरी से वो क्वालिफाई हो चुके हैं। और उसके देखो अभी अदर स्टेट किसकी बात करें, डिफेंस की बात करें, डिफेंस में 259 है, 284 बहुत बढ़िया स्कोर है, 254, ठीक है यही रही है 254 ही है। अदर स्टेट जो 259 ही है किसकी, अदर स्टेट जो डिफेंस है उसकी जो कट ऑफ रही है वो 259 रही है, और अदर स्टेट जो ओबीसी है उसका 254 भी है, 2 भी है, उससे भी नीचे 250। तो अभी जस्ट मैंने अभी भी बताया था जो मैक्सिमम जो अपने सैनिक स्कूल्स है उनमें अदर स्टेट से 250 के अराउंड आपका ओबीसी का स्कोर रहा है। तो इसके आसपास अगर आपका स्कोर रहता है तो आप अप्लाई कर दें, कोई इश्यू नहीं है। और पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा जो ऑफलाइन बैच है या ऑनलाइन बैच है अगर उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा, अगर किसी के पास चांस है तो एक एडमिशन आप ले पाए, आपका एक भविष्य अच्छा हो सके, ठीक है। तो सैनिक स्कूल कपूरथला की बात करेंगे। सैनिक स्कूल कपूरथला है, वहां से होम स्टेट जो डिफेंस है वहां की कितनी गई है, 220 गई है। मैंने एक चीज नोटिस करी जब मैं ये एनालिसिस कर रहा था तो मेरे को अदर स्टेट के अंदर पंजाब के बच्चे भी नहीं मिले, ठीक है, पंजाब के बच्चे नहीं मिले। और मैंने एक चीज देखी अदर स्टेट में मेरे को ओनली एक ही बच्चा मिला था त्रिपुरा से, ठीक है। एक एक रिजल्ट के अंदर ही दिखाया मेरे को त्रिपुरा, और कहीं कोई भी त्रिपुरा वगैरह दिखा नहीं। और एक सैनिक स्कूल और सॉरी गुजरात से भी बच्चे अपने अदर स्टेट में एकदम कम मिलेंगे आपको। अब आप देख पा रहे होंगे, आप इसका आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, आप इसमें भी देख लेना आराम से। पंजाब और जो गुजरात है वहां से जो अदर स्टेट के लिए बच्चे हैं वो एकदम ही कम है। बाकी त्रिपुरा इधर तो हो सकता है कि जागरूकता कम हो तो उधर के बच्चे कम देते हो एग्जाम्स। बाकी मेरे को ये पंजाब और जो ये गुजरात है वहां के तो बच्चे एक्टिव भी हैं, फिर भी पता नहीं अदर स्टेट से इनके फॉर्म कम लगे थे या फिर अदर स्टेट से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं चल पा रहा। होम स्टेट की तो आपको वो ये 200 के अराउंड ही है, ठीक है, 220 है, 167 है, और 189 और 222 है ना। तो ये तो होम जो पंजाब से जो सैनिक स्कूल का कपूरथला है वहां का तो 200 के अराउंड ही क्या रहा आपका स्कोर रहा है होम स्टेट का। तो होम स्टेट में आपका मान लो आप जनरल से हैं, टू टू 222 वहां के आ रहे हैं,
तो आपके अगर 215 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे कहाँ से, सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए आप मान लो आप अप्लाई करते हैं पंजाब से हैं, तो आप जरूर इसको आप वहां पे ही अप्लाई रहने दें, या फिर आप वहां पे प्रेफरेंस फर्स्ट में यही लें। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आप अगर अदर स्टेट में जाएंगे ना, तो मेरे को लग नहीं रहा कि 215 में आपका सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा। बट अगर आप होम स्टेट में अगर यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखो उसके बाद झुंझुनू देख लो आपका, झुंझुनू में क्या है, झुंझुनू में भी कट ऑफ जो है अच्छा रहता है, 259 का होम डिफेंस का रहा है, और जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसका 260, मतलब 260 के अराउंड ही यहाँ का क्या रहा है, और जो कट ऑफ रहा है वो रहा है, और ओबीसी का 257 है। होम स्टेट एससी और एसटी का इनका तो आपको पता है हर जगह डाउन रहता है, तो यहाँ पे भी एससी का तो बहुत ज्यादा डाउन है 207। अब बात करते हैं अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट में देखो, अदर स्टेट में जो कर्नाटका है वहां से जो गर्ल है उसका 194 स्कोर रहा है, और उसने वहां पे गर्ल्स के लिए क्वालिफाई किया है। यूपी से जो बच्ची है 261 में, वहां से उसने क्वालिफाई किया है। कैटेगरी उसकी ओबीसी और इसकी एसटी है। तो कैटेगरीज में आपको पता है चेंजमेंट नहीं किया गया है, जैसे हमने पहले जब काउंसलिंग का वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कैटेगरीज तो वही रखी गई हैं, ऐसे नहीं है कि भाई अलग अलग कुछ कर दिया गया हो सैनिक स्कूल के अंदर, ठीक है। और अदर स्टेट ओबीसी से 258 बॉयज का गया है, और ओबीसी और है क्या कोई, 248 भी है, ठीक है। 248 ही इसकी क्या गई है, कट ऑफ गई है 248। अदर स्टेट ओबीसी कट ऑफ गई है सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए पंजाब से, और 237 यहाँ की अदर स्टेट एससी कट ऑफ रही है 237। मैंने एक चीज देखी है कि अगर आप अदर स्टेट के जो एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी के बंदे हैं, अगर वो अपने स्टेट से ही लगाते हैं तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि अदर स्टेट एससी में 237 है, और होम स्टेट एससी में देखो, होम स्टेट एससी में 207 है। अगर आप इसी स्टेट के होते तो आपके 207, आप तो 30 मार्क्स अप रहते ना इससे, ये चीज का ध्यान रखना है। हो सकता है आप आपके पास एक चांस और हो, तो आप फॉर्म जब फिलअप करें ना तो उस चीज का ध्यान रखें आप। उसके बाद देखो अपना सैनिक स्कूल गोलपारा असम के लिए जो स्कोर रहा है होम स्टेट का वो डाउन ही रहा है, और वो तो हर साल भी इतना ही रहता है, इसके आसपास ही रहते हैं बच्चे, 175 183 और 150 194 जो मैक्सिमम यहाँ पे जो रही है अनरिजर्व कैटेगरी की रही है 218। और अब देखो आप जैसे आप अदर स्टेट में आते हैं, अदर स्टेट में आपका देखो मतलब वहां पे 194 वाले बच्चे होम स्टेट से आएंगे, उनके साथ 258 वाला बच्चा अगर साथ में पढ़ेगा, डिफरेंस कितना रहेगा उनमें, उसको जितना नॉलेज है उसको कहाँ नॉलेज इतना। पर ये बंदा वहां जाएगा तो फिर इसको ऑटोमेटिक सी बात है, अब इसकी रैंक एक तरीके से अप रहेगी, ठीक है। तो आप देखें कहीं को, तो मणिपुर से देखो, सॉरी ओबीसी की रैंक देख रहे थे अपन, अदर स्टेट ओबीसी 255 254 259, मतलब 254 अपनी क्या रही है, कट ऑफ रही है कहां से, अदर स्टेट ओबीसी की। और उसके बाद देखो एसटी की 211, और थोड़ी ऊपर एसटी का, ये तो होम स्टेट आ गया। असम के लिए जो एसटी कट ऑफ रही है वो 210 के अराउंड ही रही है अपनी, और एससी की कट ऑफ 224, मतलब वही 220 का अराउंड अपनी क्या रही है। अदर स्टेट एससी की कट ऑफ जो रही है वो 224 के अराउंड रही है। देखो गोपालगंज सैनिक स्कूल गोपालगंज है बिहार के लिए, उसका जो रिजल्ट रहा है, जो कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड के लिए वो 268 रही है होम डिफेंस के लिए, किसके लिए, होम
डिफेंस के लिए। फिर होम ओबीसी के लिए 273, और जो अपना होम एससी है उसके लिए 260। इसका देखो आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे एससी एसटी के अंदर अब की बार उछाल है एकदम से ही 260 239। आपके इतनी देर अपन देख रहे थे कि 200 के अराउंड ही था, 210 के अराउंड मान लो आप, उसके अराउंड ही था, लेकिन अभी देखो एकदम से उछाला है, क्योंकि ये जो बिहार के लल्ला आ गए हैं। तो उसके बाद देखो होम होम स्टेट 278 है। गर्ल्स का तो ये मान के चलो आप, जो अपनी जो ये मार्क्स दिए हुए हैं ना, ये अपनी कैटेगरी के टॉपर्स हैं, ठीक है। इस वाली कैटेगरी में जो टॉपर्स है ना, उन्हीं को कंसीडर किया गया है, क्योंकि इसमें था क्या, एक एक सीट्स थी, तो एक सीट के लिए तो जो टॉपर ही आना है, ठीक है, जो टॉप पे रहेगा वही यहाँ पे कंसीडर होगा। फिर अब देखो अदर स्टेट की बात करते हैं अपन गोपालगंज के लिए। तो अदर स्टेट में 272 मार्क्स गए हैं अदर स्टेट डिफेंस के लिए। हो सकता है इसके और भी नीचे हो, देखो अदर स्टेट डिफेंस 248, ठीक है, कितने रहे 248, और 248 मार्क्स रहे, तो आपको पता ही है अदर स्टेट डिफेंस से अगर आप हैं और 248 के अराउंड आपके मार्क्स है, तो आप सैनिक स्कूल गोपालगंज आए, वहां के लिए प्रीफर करूंगा मैं आपको। ऐसे ही देखो आपको जो तरीका अपनाना है ना, वो बता रहा हूं मैं कि तरीका कैसे लेना है। कि जैसे आपने देखना है अदर स्टेट 248 है, और यहाँ पे कितनी है 272 है, तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ऐसे नहीं है कि, और ये भी नहीं देखना है कि 272 यहाँ पे है, और ऊपर वाले नहीं देखनी है, लोवेस्ट आपको क्या देखनी है, वो देखनी है, मार्क्स देखना है। उसके बाद आपका अदर स्टेट एससी से कट ऑफ रहा है 218, और एसटी का आपका 199। किसकी बात चल रही है, सैनिक स्कूल गोपालगंज की। जम्मू कश्मीर से जो बच्ची थी उसके 192 मार्क्स थे अदर स्टेट से एसटी के लिए। सैनिक स्कूल कालीकिरी आंध्रा के लिए, आंध्र प्रदेश से जो सैनिक स्कूल है अपनी कालीकिरी, वहां पे होम डिफेंस से जो कैटेगरी है वहां की, तो उसके जो मार्क्स रहे अपने 254 रहे। होम स्टेट ओबीसी की वो 254 ही है, इक्वल ही है दोनों की। ये तो मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि ये जो तीनों कैटेगरी होम डिफेंस, होम ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी है, उनकी जो मार्क्स है उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, डिफरेंस कुछ है नहीं, एक आधा मार्क्स इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे एसटी का जो एससी की भी कट ऑफ अच्छी रही है 247, ठीक है। और एसटी का आप देखो अब की बार, अच्छा लगा वो वाली बात लग रही है, कैसा लगा मेरा मजाक तो होम स्टेट एसटी से देखो, ये मजाक नहीं है, ये यहाँ से कालीकिरी से जो कट ऑफ गई ना एसटी की, वो कितनी गई है 253 गई है, बढ़िया कट ऑफ है। और होम स्टेट जनरल की लगभग ये, एक तरीके से देखें ना आप, तो जो सैनिक स्कूल कालीकिरी के लिए जो कट ऑफ रही है ना, वो उसमें ज्यादा वेरिएशन है ही नहीं, वेरिएशन नहीं इनमें। बाकी अदर स्टेट में जाएंगे तो काफी वेरिएशन मिलेंगे आपको, क्या काफी वेरिएशन मिलने वाले हैं तो आप देखेंगे। उसके बाद 249 हो चुका है आपका। अब आप अदर स्टेट में देखो, जैसे आप कर्नाटका से हैं यहाँ पे, और कर्नाटका से हैं, तो 223 क्या हो गया वहां का एसटी के लिए। अदर स्टेट जो कैटेगरी है एसटी, उसके लिए जो कट ऑफ रही है वो 223 रही है। और भी देख लो, अगर एसटी का कोई बंदा हो कहीं से और कहीं सिलेक्ट हुआ 230 है तो नहीं, 223 वाला इसकी कट ऑफ रही है किसकी, अदर स्टेट एसटी की। अगर कोई से बच्चा सैनिक स्कूल कालीकिरी में जाना चाहता है और कैटेगरी उसकी क्या है एसटी है, और अदर स्टेट से, तो 223 के अराउंड उसके मार्क्स है, मतलब 220 के आसपास उसके मार्क्स है, तो अप्लाई कर सकता है यहाँ से। और देखो अब डिफेंस की, अदर स्टेट डिफेंस की आपकी 252 है, और 252 है, और अदर स्टेट डिफेंस की 246 है, ठीक है 246 है मतलब। तो कट ऑफ इसकी कितनी रही है, अदर स्टेट डिफेंस से आपकी 246 कट ऑफ रही है अदर स्टेट डिफेंस के लिए सैनिक स्कूल कालीकिरी से। उसके बाद आपका एस क्या एससी देख लो 236 पे है, और 230 मतलब 230 कट ऑफ रही है किसकी, अदर स्टेट से एससी की। जनरल का तो आपका 263 दिख रहा है इसमें, और कोई भी इससे भी नीचे भी है क्या,
नहीं, इससे नीचे नहीं है। तो जो कट ऑफ रही है इसकी सैनिक स्कूल कालीकिरी की 263 रही है किसकी, अनरिजर्व कैटेगरी की। आगे देखो सैनिक स्कूल कुंजपुरा की बात कर लेते हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। तो देखो जो जो एसएस कुंजपुरा है अपनी हरियाणा से, तो उसके बारे में बात करें अपन। एसएस कुंजपुरा है और उसका होम डिफेंस जो कैटेगरी है उसकी आपकी कट ऑफ रही है 256। कितनी रही है, 256। तो 256 आपकी अदर स्टेट सॉरी होम स्टेट से जो रही है अपनी कैटेगरी जो होम डिफेंस है उससे जो कट ऑफ रही है वो 256 रही है। गर्ल्स के लिए रही है अपनी 263। ऐसे आगे देखेंगे होम ओबीसी के लिए, होम स्टेट ओबीसी के लिए 249 जो है वो अपनी मार्क्स अगर किसी ने स्कोर किया है तो उनका क्या हुआ, उनको कंसिडर किया गया है किसके लिए, सैनिक स्कूल के जो मेडिकल है उनके लिए। 254 गर्ल्स के लिए रही है, होम स्टेट एससी के लिए 211 और होम जनरल के लिए अपनी 263 रही है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं अपन जो अपना हिमाचल प्रदेश से बच्ची है 249 मार्क्स के साथ उसने स्कोर किया है, तो वो वहाँ से सिलेक्ट हुई है किसके लिए, सैनिक स्कूल अपनी जो कुंजपुरा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद यूपी से अब बात करते हैं जो बॉयज़ हैं उनकी, क्योंकि इनमें सीट्स में जो बच्चे आ रहे हैं ना, जो भी गर्ल्स आ रही है, ओनली उनका ये है कि वो एक ही सीट के लिए उनका क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है एक तरीके से। अपनी कैटेगरी में उन्होंने एक ही सीट से अगर टॉप पे कर रही है तो उनका एक सिलेक्शन हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। इधर बात कर रहे हैं बॉयज़ के अंदर सीट्स ज़्यादा हैं, तो आपको भी पता है कि उनमें भी उनमें सीट्स होंगी तो उनमें कुछ तो होगा गणित उनका। अब इधर तो कोई गणित ही नहीं है, सीधा ऐसा ये कि अगर इसका 271 वाली जो टॉप किया है अगर अगर वहाँ पे छोड़ना है ना, अगर वो वहाँ से रिकन्सिडर करती है तो ही आपका वहाँ पे नंबर लगने वाला है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है। तो अदर स्टेट में देखेंगे डिफेंस से 274 है, डिफेंस से और अगर देखा तो वो डिफेंस से 277 है, मतलब 274 ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अदर स्टेट डिफेंस से है ना 274 का टॉप रहा है कहाँ का, सैनिक स्कूल कुंजपुरा का। उसके बाद आपका ओबीसी का देख ले तो 254 है और 255 सॉरी 255 ये भी, और 255 ही रहना है मेरे हिसाब से। 255 स्कोर रहा है कहाँ का, कट ऑफ रही है कहाँ की, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की, अदर स्टेट ओबीसी के लिए। उसके बाद आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 272 है, 269 भी है। ठीक है, मतलब 269 वहाँ की क्या रही है, कट ऑफ रही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अदर स्टेट से। आगे देखो कौन सा सैनिक स्कूल है, तेलैया के लिए देखो होम स्टेट में तो ये अपना ज़्यादा कुछ स्कोर नॉर्मल स्कोर है, एवरेज स्कोर है एक तरीके से। आगे पेन कहाँ रह गया, देखो सैनिक स्कूल तेलैया की बात कर लेते हैं अपन। होम स्टेट डिफेंस से जो कैटेगरी से जो कट ऑफ रही है वो 225 मार्क्स रही है। उसके बाद अपना जो होम ओबीसी है उससे 253 रही है और होम एससी का 232 है और होम एसटी का 233 है। ठीक है, और अपना होम एसटी का क्या रहा है, और इसमें जो एसटी की कट ऑफ रही है होम स्टेट एसटी से 233 रही है और होम स्टेट जो जनरल कैटेगरी है वहाँ की वो 261 है। और इधर भी ज़्यादा वही है, वेरिएशन इस टाइप से ही है। आगे देखो अदर स्टेट से देखते हैं अपन। अदर स्टेट डिफेंस के जो रही है 261 है और अदर स्टेट डिफेंस से आगे भी 267 है। और ठीक है, अदर स्टेट डिफेंस से अपनी कितनी है 261।
तो इसकी जो कट ऑफ रही है वो 261 रही है अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी से। कहाँ के लिए? सैनिक स्कूल तिलैया के लिए। वैसे भी आपको पता होना चाहिए सैनिक स्कूल तिलैया में सबसे ज़्यादा सीटें आई थी 131, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ 261 अच्छा स्कोर है। और ओबीसी के लिए 259 है, और इधर भी 251, 250, 249, 249, ठीक है। ये मतलब 249 वहाँ की कट ऑफ रही है किसकी? अदर स्टेट ओबीसी की। अदर स्टेट एसटी की बात करें 225 ही रही है, ठीक है। और ये इसके आसपास ये एससी की रही है 226। अनरिजर्व कैटेगरी की देखो एक बार 272, 274 और 274 सॉरी 263 भी अभी तो इससे लोअर है ना। तो लो इसकी जो कट ऑफ रही है किसकी? सैनिक स्कूल जो अपना क्या कौन सा कुंजपुरा ना, वो सॉरी तिलैया के लिए सैनिक स्कूल तिलैया के लिए 270 सॉरी 263 कट ऑफ रही है वहाँ की अदर स्टेट जनरल के लिए। आगे देखो कौन सी सैनिक स्कूल है, मैनपुरी, यहाँ पे भी कट ऑफ सही रहनी है। बाकी एसटी के लिए तो यहाँ पे भी डाउन है 178 एकदम डाउन है कट ऑफ जो भी है। देखो जो अपना होम स्टेट डिफेंस है वहाँ के लिए जो कट ऑफ रही है वो 269 रही है। कितनी रही है? 269। होम स्टेट ओबीसी के लिए 261, होम स्टेट एससी के लिए 244, होम स्टेट एसटी के लिए 178, होम स्टेट जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी है मतलब जनरल कैटेगरी से 267। गर्ल्स का भी वो सेम रही है 267 ही इधर भी। बाकी इधर इसी वो वाले प्रेफरेंस में इधर भी ऐसे रखा गया है नंबर। अब आगे देखो एमपी। अब जैसे अदर स्टेट में चल रहा है अपन, अदर स्टेट में क्या? अदर स्टेट में जैसे जाएंगे आप तो अदर स्टेट डिफेंस की कैटेगरी देख लेते हैं पहले। सबसे पहले अपने जो अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी में 251 है, 256 है, 251 ही रही है, ठीक है। 251 वहाँ की कट ऑफ रही है अदर स्टेट डिफेंस के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन ओबीसी के लिए। अदर स्टेट ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। 253 ओबीसी में 251 और 251 रही है इसकी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि अदर स्टेट ओबीसी की कट ऑफ कितनी रही है? 251। ऐसे अब एससी की देख लेते हैं 218 रही है, एसटी की 221। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है मतलब अदर स्टेट जनरल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो कट ऑफ रही है 269 और इससे भी अबव हो गया सॉरी बिलो 268, 261 जो कट ऑफ रही है किसकी? सैनिक स्कूल तिलैया के लिए अदर स्टेट जनरल से जो बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ रही है वो 261 मार्क्स रही है। तो एनालिसिस तो मैं करवा दूंगा, बाकी काम आपका है कि आपको कौन सा सैनिक स्कूल उसमें प्रेफरेंस में डालना है। देखो सैनिक स्कूल कोरकोंडा है वो आंध्रा के लिए। होम डिफेंस की जो कट ऑफ रही है वहाँ की वो कितनी रही है? 263। कितनी रही है? 263। तो जैसे अब इधर डिफेंस की अलग अलग जा रही थी वैसे तो नहीं जा रही है ना इधर, क्योंकि इधर ये वाले तो सब फिक्स हैं, ठीक है। क्योंकि इधर तो वेरिएशन ज़्यादा है, इधर वेरिएशन है ही नहीं कुछ। इससे जस्ट ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं सब आ गए, पर इधर तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग दिखा रहा ना, क्योंकि वो उस स्टेट में वो वाले बच्चे थे उनसे ऊपर वाले जितने बचे थे सबको ले लिया। उसके बाद देखा आपने होम स्टेट जो ओबीसी है वहाँ 258 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनका क्या रहा है? उनका टॉप रहा है किसके लिए? सैनिक स्कूल कोरकोंडा के लिए आंध्र प्रदेश से। फिर 247 होम स्टेट एससी के लिए। और जो होम स्टेट एसटी है वहाँ पे जो बॉयज़ हैं उन्होंने शायद मतलब आए नहीं, या फिर उन्होंने जो भी है सिस्टम वहाँ की कट ऑफ, या फिर हो सकता है हमसे यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया हो, डाली नहीं हो ऑपरेटर ने। उसके बाद देखो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ के होम स्टेट जनरल की 267 कट ऑफ गई है। और ओडिशा के लिए देखो, ओडिशा के लिए सॉरी अदर स्टेट जो कैटेगरी है उससे वहाँ से ओडिशा से जो बच्चे हैं, और अदर स्टेट डिफेंस में गर्ल्स की तो गई है 226,
ठीक है। और जो अदर स्टेट ओबीसी की अभी बात करें तो यहाँ पे 251 मार्क्स है और 252 भी हैं, 259 भी हैं, 251, मतलब 251 वहाँ की कट ऑफ रही है कहाँ की, अदर स्टेट ओबीसी की। और अदर स्टेट एससी से 233 है, एससी से 233 है, ठीक है। तो एससी से कितनी रही है कट ऑफ, 233, और एसटी की अपनी रही है 222, कितनी रही है 222। अदर स्टेट एसटी की बात कर रहा हूं मैं। अदर स्टेट जनरल की 263 है, 66 भी है अभी तो, और 266 का अदर स्टेट जनरल की कट ऑफ रही है वहां से। नगरोटा की बात कर लेते हैं, होम डिफेंस की 242 है, कितनी है 242 कट ऑफ रही है बॉयज के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे होम स्टेट जो ओबीसी है उसकी 171 है, और होम स्टेट एससी की है 212। तो होम स्टेट जो एससी है उसकी 212 कट ऑफ रही है अपनी, और होम स्टेट एससी की 225 कट ऑफ रही है। तो आपके इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं, होम स्टेट हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। होम स्टेट अनरिजर्व कैटेगरी से देखें आप 251 मार्क्स रहे। अब आप बात कर लेते हैं अदर स्टेट की। अदर स्टेट में जैसे आते हैं तो बॉयज़ के अंदर 255 मार्क्स हैं अदर स्टेट ओबीसी से, तो हो सकता है इससे लोवेस्ट भी हो किसी के। देखो 255 है, उसके बाद 254 भी हैं, नहीं तो मतलब 254 मार्क्स रहे हैं वहाँ के अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है। अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी के लिए 254 कट ऑफ रही है। उसके बाद आपका किसकी अनरिजर्व की, मतलब जनरल कैटेगरी की बात करें 266 है, और यही रही है 266 कट ऑफ यहाँ की अदर स्टेट जनरल की कट ऑफ रही है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये जो लद्दाख है वो किसके लिए, सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए, ये भी होम स्टेट यहाँ से जो बच्चे ने अप्लाई किया था उनके लिए वो होम स्टेट से अप्लाई हुआ था, क्योंकि उनके लिए अलग से कोई सैनिक स्कूल नहीं है, उसको उसी में काउंट किया जाता है। तो उनके लिए होम डिफेंस और लद्दाख जो अपना स्टेट है वो उनके लिए होम स्टेट काउंट हुआ था 246 के अंदर। होम स्टेट डिफेंस के जो बच्चे थे 246 वहाँ की जो कट ऑफ रही है, और होम स्टेट एसटी की रही है 234, और होम स्टेट जो जनरल है वहाँ पे 257 मार्क्स वहाँ की कट ऑफ रही है। अरे सैनिक स्कूल रीवा की बात कर लेते हैं, एमपी। एक चीज़ देखी मैंने, देखिए काफ़ी लगभग सैनिक स्कूल्स के अंदर क्या है, एमपी के बच्चे काफ़ी अदर स्टेट से मिले हैं मेरे को, तो मतलब एमपी वाले भी मतलब यूपी और बिहार वालों के साथ चल रहे हैं। होम स्टेट जो डिफेंस कैटेगरी अपनी उससे 267 मार्क्स अपना कट ऑफ रहा है, कहाँ का, सैनिक स्कूल रीवा का जो एमपी में है, उसका होम डिफेंस का जो कट ऑफ रहा है वो कितना है 267 रहा है। होम स्टेट ओबीसी की बात करें तो 259 रहा है। उसके बाद होम स्टेट एससी की बात करें तो 250 रहा है। होम स्टेट एसटी की बात करें तो 185, और उसके बाद होम स्टेट जनरल का 267 मार्क्स रहा है। अब अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। देखिए अपना जो मज़ा आने वाला आता है वो तो अदर स्टेट में ही आता है आपको, क्योंकि होम स्टेट में तो आपको नॉर्मल सी जो पिछले सालों से रहती है ये वही कट ऑफ रह रही है। बाकी अदर स्टेट में क्या होता है कि वेरिएशन ज़्यादा होता है, पिछले सालों के कंपैरिजन में वेरिएशन ज़्यादा होगा। अब देखो यूपी से जो अदर स्टेट डिफेंस की 263 है, अगर और भी कोई बच्चा हो तो पता चल जाएगा। और जो सैनिक स्कूल देखो कितना है 263 वहाँ का क्या रहा है कट ऑफ रहा है, क्या रहा है अदर स्टेट डिफेंस का जो कट ऑफ रहा है 263 रहा है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके 265 और 271, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ से उसके मार्क्स के कट ऑफ मार्क्स कितने रहे 271। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे अदर स्टेट से उनका 271 रहा है, एससी वालों का 222 रहा है, और ओबीसी का 252, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल कोडागू के लिए, कर्नाटका के लिए 221 आके यहाँ का क्या रहा है, होम स्टेट डिफेंस का जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है 221 मार्क्स रही है, और होम स्टेट ओबीसी के लिए जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो 234 रही है, और होम स्टेट एससी के लिए 219, और होम स्टेट एसटी के लिए 224, और जनरल के 251। तो मेरे को ये वाली कट ऑफ बताने में मज़ा नहीं आता है,
मेरे को मजा ये अदर स्टेट में ज़्यादा क्या होता है कि उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है, वेरिएशन तो इसमें है। और आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल सी बात है कि जो कहीं भी कोई भी सैनिक स्कूल है उसके अंदर मैक्सिमम स्कूल्स में जो अदर स्टेट कैटेगरी से जो बच्चे हैं ना उनकी जो मार्क्स है वो ज़्यादा है। वहाँ के जो होम स्टेट के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के हैं। अदर स्टेट डिफेंस में देखो अदर 264, अब आप देख लो इसमें 264 इधर है ही नहीं। कोडागू के अंदर होम स्टेट के अंदर देखो कट ऑफ, और इधर कट ऑफ जा रही है 264, और अदर स्टेट डिफेंस के लिए 265, ठीक है। होम स्टेट की जो रही है वो 264 ही रही है। कितनी रही है? 264 ही रही है अदर स्टेट कैटेगरी से। ओबीसी की बात करें तो 253 भी है, 250 और यहाँ पे भी 253 है। $252 है, ठीक है। मतलब 252 आपकी कट ऑफ रही है अदर स्टेट ओबीसी की। देखो सॉरी, अदर स्टेट डिफेंस की 251 है, ध्यान रखना। वो 264 यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दिया था। 251 यहाँ पे कट ऑफ रही है किसकी? अदर स्टेट डिफेंस की। उसके बाद देखो आप एससी की 229 है और अनरिजर्व की 267 है ही आपकी। बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल कजाकुटम की जो केरला में आपका, और सबसे जो अपना सबसे वो ना जिसको क्या बोलते हैं अपन, एक तरीके से साक्षरता होती है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अपने सैनिक वो केरला साइड में ही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे होम स्टेट जो डिफेंस है उसकी 192 रही है, और होम स्टेट ओबीसी की 166, होम स्टेट एससी की कट ऑफ एकदम डाउन रही है। होम स्टेट की आप देख सकते हैं, होम स्टेट की जो कट ऑफ रही है वो एकदम डाउन, आप देख लो 200 से सभी बिलो में ही है, डाउन वो अब कोई भी नहीं है, ठीक है। अदर स्टेट में बात करते हैं। अदर स्टेट ओबीसी में 250, ओबीसी में 251, 251, ठीक है। मतलब कितनी रही है? 250 रही है अदर स्टेट ओबीसी की जो कट ऑफ रही है वो आपकी 250 मार्क्स रही है, ठीक है, सैनिक स्कूल कजाकुटम के लिए। अब एससी की बात कर लेते हैं। एससी में 231 है, 229 है, ठीक है, 236 और 229 कट ऑफ रही है किसकी? अदर स्टेट एससी की। किसके लिए? सैनिक स्कूल कजाकुटम के लिए। फिर आप बात कर लेते हैं एसटी के लिए 227 है ये अपना, अनरिजर्व कैटेगरी 274, ठीक है, 274 ही रही है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अदर स्टेट जो अदर स्टेट से जो जनरल कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ रही है वो 274 मार्क्स रही है। उसके बाद आप देखो पुरुलिया के लिए सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, तो ये तो कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे। मेरा उद्देश्य तो अदर स्टेट की कट ऑफ का डिस्कशन करना था मेन, क्योंकि ये वाली तो आप नॉर्मल सी बात है देख पा रहे हैं, और इनसे आप अगर आपके 2 4 5 मार्क्स अगर इनके आसपास हैं तो आप यहाँ पे होम स्टेट रहें, अदरवाइज आप दूसरे सैनिक स्कूल से उनमें आप अपना प्रेफरेंस दें। अब आंध्रा की बात, इसकी बात कर लेते हैं। अदर स्टेट डिफेंस की 248 है, और अदर स्टेट डिफेंस से आपका 252 है, मतलब 248 ही यहाँ का कट ऑफ रहा है अदर स्टेट डिफेंस के लिए। अदर स्टेट डिफेंस के लिए यहाँ का जो कट ऑफ रहा है वो क्या रहा है? 248, ठीक है, पुरुलिया के लिए। उसके बाद जो अदर स्टेट एसटी है उसके लिए 233 एसटी के लिए ये रहा है, ठीक है। एसटी के लिए 233 रहा है, और एससी के लिए आपका 223 रहा है। एससी के लिए आपका अदर स्टेट से पुरुलिया के लिए जो अदर स्टेट एससी कैटेगरी है उससे 223 जो अपना कट ऑफ रहा है, ठीक है। और ओबीसी 251 है, 251 है, ठीक है। वो ये अभी जस्ट भी मैं बता चुका हूँ आपको कि 250 के अराउंड ही अदर स्टेट ओबीसी की कट ऑफ रही है। बालाचड्डी की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल बालाचड्डी है, उसके अंदर जो होम डिफेंस है वो 217 है। होम स्टेट डिफेंस से जो बच्चे आए हैं उनकी जो कट ऑफ रही है वो 217 रही है, और होम स्टेट ओबीसी से 237,
और होम स्टेट एससी से 207 और होम स्टेट एसटी की 209 और जनरल की आपकी 252 मार्क्स रही है। आंध्र प्रदेश की बात कर ले, वो अदर स्टेट एसटी की बात कर लेते हैं तो 221 है। उसके अलावा भी अगर कोई है, यही है, ठीक है। अदर स्टेट जो एसटी कैटेगरी है उससे जो अपने सैनिक स्कूल बालाछड़ी है गुजरात के अंदर, उसके लिए जो कट ऑफ रही है वो 221 मार्क्स रही है। और अगर अदर स्टेट जनरल की बात करें तो 268 है आपकी। और अदर स्टेट डिफेंस में देख लें आप, अदर स्टेट 258 है, 258 ही है, ठीक है। अदर स्टेट डिफेंस की जो कैटेगरी है अपनी, उससे अपने कट ऑफ रही है 258 और ओबीसी से रही है 254 मतलब 252 मार्क्स, 252 मार्क्स वहाँ की कट ऑफ रही है। कहाँ की? सैनिक स्कूल बालाछड्डी की जो कट ऑफ रही है अपनी वो 252 मार्क्स रही है। कैटेगरी है अपनी अदर स्टेट ओबीसी। और अनरिजर्व के लिए मतलब जो जनरल कैटेगरी है 267, 268 है यहाँ पे, 265 मतलब जो अपनी जो जनरल कैटेगरी अदर स्टेट जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं 265 वाले, उनसे ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको ही वहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो कट ऑफ कितनी रही है? 265। सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा जो अपने हिमाचल में जो अपना सैनिक स्कूल है, तो उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो होम स्टेट डिफेंस से देखो, होम स्टेट डिफेंस से आपकी जो कैटेगरी है उससे अपना 231 मार्क्स रहे हैं वहाँ की जो कट ऑफ है। और होम ओबीसी के लिए 178। अगर गर्ल्स को जो भी देखना है कट ऑफ, इधर आराम से गर्ल्स की कट ऑफ सी है और उनकी ये रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक्स है और ये इनके मार्क्स है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये अलग से क्या आ गया, तो ये अलग से आपको पता होना चाहिए ये क्या है। गर्ल्स की क्या है रैंक्स, वो मार्क्स है और ये रैंक्स है ऑल इंडिया रैंक्स। और ये वाले भाई बॉयज़ के क्या है मार्क्स और ये उनकी ऑल इंडिया रैंक्स है। तो 178 होम है ओबीसी की क्या रही है कट ऑफ रही है सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा के लिए। और होम स्टेट एससी की बात करें तो 192 मार्क्स, होम स्टेट एसटी के लिए 211 और होम स्टेट अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 246 मार्क्स वहाँ की कट ऑफ रही है। तो आप इसके अगर आसपास भी भटक रहे हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरी जगह माइग्रेशन करें ना, माइग्रेट हो जाए। अदर स्टेट में बात करते हैं। अदर स्टेट की बात करें तो जो अपने आंध्रा से जो है बच्चा है जो भी है 223 उसके क्या है मार्क्स वहाँ की हैं, उससे ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं या फिर उसके बराबर जो मार्क्स हैं, इक्वली जो मार्क्स है, तो वो क्या हो गया उनको सबको कंसिडर किया गया किसके लिए? अदर स्टेट कैटेगरी के लिए। और एक बार और देख लेता हूँ 80 के लिए और कोई 223 है, 223 ही इसकी क्या रही है कट ऑफ रही है। कहाँ के लिए? सैनिक स्कूल जो अपना कौन सा है सुजानपुर टीरा के लिए जो कट ऑफ रही है एससी के लिए वो 223 रही है। और ओबीसी वो ओबीसी के लिए कट ऑफ रही है 248 है, 249 है। तो अदर स्टेट ओबीसी की जो कट ऑफ रही है वो 248 रही है। ऐसे आप अदर स्टेट जनरल की कैटेगरी की देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का आपका कितना रहा? 265 कितना रहा? 265। तो ये कट ऑफ्स आपके इनके आपको देख लेनी है कि हाँ इस वाली कैटेगरी में आपका सबसे जो लोवेस्ट मार्क्स है वही उसकी कट ऑफ रही है। ऐसे नहीं है कि अदर स्टेट अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डाल रखा है, उनके मार्क्स डाल रखे हैं कि ये वाले स्टेट में इतनी रही है। देखो एसएस संबलपुर ओडिशा के लिए, एसएस संबलपुर ओडिशा के अंदर जो सैनिक स्कूल है वो अपना 33rd वाला जो सैनिक स्कूल है वो वाला सैनिक स्कूल है, मतलब सबसे न्यूएस्ट सैनिक स्कूल है, ठीक है। सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा के अंदर इसकी जो कट ऑफ रही है होम स्टेट डिफेंस से 227 रही है। और जो होम स्टेट ओबीसी है वहाँ से जो कट ऑफ रही है, होम स्टेट ओबीसी से जो कट ऑफ रही है सॉरी
होम स्टेट डिफेंस से जो कट ऑफ रही है बता ही दिया हूँ आपको। और होम स्टेट जो ओबीसी से 202 है, होम स्टेट जो एससी है वहाँ की कट ऑफ रही है 182। कितनी रही है? 182 कट ऑफ रही है। एसटी की 190 और जनरल की आपकी 225। अब आप देख पा रहे होंगे जो अपना आंध्र से बच्चे हैं और अदर स्टेट डिफेंस में 253 मार्क्स कंसीडर किया, उन्होंने स्कोर किया है। तो और देख लेते हैं क्या पता अदर स्टेट डिफेंस से इससे भी कम मार्क्स में हुआ हो किसी का। अदर स्टेट डिफेंस में 278 है, मतलब यही है इसका लोएस्ट। 253 क्या है इसका कट ऑफ रहा है कहाँ का? अपना जो सैनिक स्कूल है संबलपुर उड़ीसा के लिए, उसका अपना जो कट ऑफ रहा है अदर स्टेट डिफेंस के लिए जो कट ऑफ रहा है 253 रहा है। उसके बाद आपका अदर स्टेट ओबीसी की बात करें तो 254 है, 250 है, ठीक है। मतलब 250 स्कोर कहाँ का रहा है? अदर स्टेट जो अपने ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए सुजानपुर टीरा से। और ये एससी का 222 और एससी का है वही है 222 ही है, 222 वहाँ की कट ऑफ रही है। और एसटी का अदर स्टेट एसटी से शायद नहीं लिया है वहाँ पे, अदर स्टेट एसटी से वहाँ पे बच्चों को कंसिडर नहीं किया, वहाँ पे उनके लिए हो सकता है सीट्स नहीं हो अदर स्टेट से। आप सैनिक स्कूल चिंचिप की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल चिंचिप जो मिजोरम में है उसकी बात करें, होम स्टेट जो वहाँ पे ओनली 2 कैटेगरीज के अंदर बच्चों ने एग्जाम दिए थे होम स्टेट से, या तो वहाँ पे एसटी और जनरल, ठीक है। वहाँ पे 2 ही कैटेगरी के बंदे हैं, एसटी और जनरल। तो एसटी के आपके 122 मार्क्स आए हैं। और जो होम स्टेट जो अपने जनरल कैटेगरी के हैं उनका 124 मार्क्स में वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। अब देखो, अब बात करते हैं अदर स्टेट की। अदर स्टेट में जनरल की तो आपकी 263 और थोड़ी है जनरल में कोई। जनरल की जो कट ऑफ रही है वो कितनी है? 261 है। कितनी है जनरल की कट ऑफ रही है? सैनिक स्कूल अपनी चिंचिप मिजोरम में, उसके लिए कट ऑफ रही है वो 261 रही है। होम स्टेट अदर स्टेट डिफेंस के लिए 243, डिफेंस के लिए 243 है और 242 भी है। मतलब जो अदर स्टेट डिफेंस के लिए जो वहाँ पे कट ऑफ रही है वो 242 रही है। ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी का 248 है और ठीक है, ओबीसी का 248 रहा है। एससी का 199 है, एसटी का आपका 216 है, सॉरी एससी का 195 रहा है राजस्थान से जो बच्चा है। उसके बाद देखो सैनिक स्कूल मणिपुर के लिए सैनिक स्कूल जो इम्फाल में है मणिपुर से, उसका जो होम स्टेट डिफेंस की जो कैटेगरी है उससे कट ऑफ रही है 224। कितनी रही है? 224। ओबीसी के लिए 258, होम स्टेट एससी के लिए 234, होम स्टेट एसटी के लिए 246 और होम स्टेट जनरल के लिए 265। अगर फिर भी एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये हमारी जो मेहनत अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दूसरे बच्चों को भी आप अपने जो फ्रेंड है या कोई आपका रिलेटिव का बच्चा उसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि अभी राउंड 2 भी होना है, 3 भी होना है, तो उनके अपडेट्स डालते रहेंगे हम, ठीक है। आगे देखो तो यहाँ से जो अदर स्टेट की जो एसटी की कट ऑफ रही है 208, किसके लिए? अदर स्टेट एसटी से कट ऑफ रही है 208 सैनिक स्कूल आपकी इम्फाल के लिए। और जो बिहार से है ये तो खैर, अदर स्टेट जनरल के देखो 263 है, ये तो उसकी है होम स्टेट की है 263। ठीक है 263 है वहाँ की जो कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की, वो 263 रही है। उसके बाद देखो आप ओबीसी की देख लेते हैं हम। चलो एससी के 211 है, यही 211 इसका लोवेस्ट ही है, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल से जो बच्चा था उन्होंने उनका जो लोवेस्ट स्कोर रहा है वो कट ऑफ उनकी क्या है
211 रही है अदर स्टेट SC कैटेगरी के लिए, और ST कैटेगरी के लिए आपका 210 मार्क्स रहे हैं। कितने? 210 मार्क्स। डिफेंस के लिए आपका है 253, 246। अदर स्टेट डिफेंस के लिए आपका 246 रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एनालिसिस करते रहेंगे। और ये अपनी जो लास्ट स्कूल है सैनिक स्कूल अमेठी, तो इसकी बात कर लेते हैं। जो यूपी में स्कोर आपको पता है हाई रहना। होम स्टेट डिफेंस है 266, होम स्टेट डिफेंस OBC का कितना रहा है? 259 है। होम स्टेट SC का भी 241 है, और होम स्टेट ST का ठीक है थोड़ा डाउन रहा है, 204 है। होम स्टेट जनरल कैटेगरी का 267 है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के जो अदर स्टेट हैं उनके बारे में। अदर स्टेट के अंदर जो अपना डिफेंस कैटेगरी है, अदर स्टेट के अंदर डिफेंस कैटेगरी में 278 और 252 भी है। 252 से डाउन है क्या? 252 से डाउन नहीं है। मतलब जो कैटेगरी है अपनी 252 क्या रही है वहाँ की कट ऑफ रही है किसकी? होम अदर स्टेट डिफेंस की। उसके बाद आप अदर स्टेट किसकी बात करते हैं? डिफेंस की होगी। जनरल की आपकी 274 हो ही गया, सॉरी डिफेंस का आपका 266 भी है, ये तो उसका है। होम स्टेट इसका तो 252। होम स्टेट जो डिफेंस था उसका 252 मार्क्स था, और उसके बाद आपका SC का 224 और ST का 219 से लोएस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब तो सभी कैटेगरीज के बारे में बता भी चुका हूँ आपको कि अलग अलग कैटेगरीज की जो आपको कट ऑफ डिसाइड करनी है कि सर इतनी कट ऑफ रहेगी। तो स्टूडेंट्स अपन ने लगभग सारा अपना जो एनालिसिस था वो कर लिया है, और मैंने हर स्कूल का आपको हर जो कैटेगरी थी अपनी उसके बारे में बताया कि वहाँ कट ऑफ क्या रहा क्या नहीं रहा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस जो राउंड सेकंड है उसमें फिलअप करनी है। और अगर फिर भी कोई इश्यूज आते हैं तो हम तो हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो फिर भी अगर अच्छा लगा हो और उसमें कोई भी आपको इंफॉर्मेटिव चीज लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए हो तो आप इस जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।